फ्रीलांसिंग के ऊपर थोड़ा सा हम थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही फोकस करेंगे और इसके रोड मैप के हम जो है वर्क अराउंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एक मिनट, लेट में सी के हमें कौन सा रोड मैप ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, इसको ही देखते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के रोड मैप के ऊपर हम वर्क अराउंड करेंगे, उसको डिफरेंट एंगल से पहले हम देखेंगे, फिर बाकी इन डॉट्स को जो है ना मिलाने की हम कोशिश करेंगे ताकि हम इफेक्टिव जो है एक रोड मैप बनाने के काबिल हो जाए, राइट। फ्रीलांसिंग के अंदर जब हम वर्क अराउंड करते हैं तो सबसे पहली चीज जो की एलिमेंट है, फ्रीलांसिंग का की एलिमेंट क्या है आपके मुताबिक? व्हाट इज द की एलिमेंट फॉर फ्रीलांसिंग, जिसके बगैर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती? फैसल कह रहे हैं क्लाइंट हैं, अब्दुल अजीज कह रहे हैं स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ओके। स्किल्स कपिल कह रहे हैं, राइट, यस बिल्कुल, स्किल 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 की एलिमेंट है, बट उससे भी पहले एक और जो की एलिमेंट है और जिसको हम हमेशा हर जगह पे देखेंगे, वो क्या है? अब तो आपको रट जाना चाहिए जो रेगुलर वेबिनार अटेंडीज हैं, क्यों जी, वो क्या की एलिमेंट है? बिल्कुल सही फैसल, वाई। जब हम वाई से स्टार्ट करेंगे तो हम ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। पहला हमारा ये होगा कि वाई वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, राइट। इसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया और पिछले सेशंस वगैरह भी सारे डिटेल में हो गए। यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है वाई, क्या आप जॉब को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हो आप, क्या एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू एक ही हो गया, क्या आप चाहते हो कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो कि अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सको, या इसको कैरियर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए करना चाहते हो। चलो लेट सपोज, अच्छा, हम यहाँ पे जब फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं और मैं अगेन रिकॉल कर देता हूँ कि हमने ये ट्रीट करना है उस वेबिनार के ऊपर बैठ के, हम जब फ्रीलांसिंग का रोड हो रहा है कि हमने करना ही फ्रीलांसिंग है और इसी के अंदर सक्सेसफुल होना है, तब हम रोड मैप ज्यादा से अच्छा बनाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे है और वो मैं इसको फिल आउट करूंगा ताकि बाकी मेंबर्स के लिए जब ज्वाइन करें रिप्ले या वैसे देखें तो उनके फायदा हो जाए। वो ये है, मुझे ये बताएं कि आपकी वाय क्या होगी या है फ्रीलांसिंग के लिए। जी जनाब, जरा ये अपडेट करें ताकि मैं इसको जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकूं। बताएं जरा मुझे चैट के अंदर, व्हाट इज योर वाई? बिजनेस सपोर्ट कर, टू सपोर्ट बिजनेस, ओके। और ये अच्छा इस तरह फिल करूंगा ना, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा सबके लिए। अच्छा, बेटर कैरियर, कैरियर से क्या किस तरह मुराद, मतलब किस तरह कैरियर? फ्रीलांसिंग कैरियर की बात कर रहे हो? किस तरह का कैरियर? फॉर एक्स्ट्रा इनकम एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, शबनम कह रही है फॉर एक्स्ट्रा इनकम एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, ओके। भाईजान कॉपी, और एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, इसी में आ गया। टू रेज मनी फॉर माय ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, वो इसी में आ जाता है। टू रेज मनी फॉर माय ऑनलाइन बिजनेस, टू सपोर्ट बिजनेस में ही आ जाता है। लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग कैरियर, ओके, ठीक हो गया। टू फॉलो माई पैशन इन डिजाइनिंग एंड टू यूटिलाइज इट रेवेन्यू इफ पॉसिबल, की एलिमेंट इज
टू यूज माई स्किल्स इन समथिंग यूजफुल। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे इसको सम अप यूं कर लें, ठीक है, यूज माई स्किल्स टू जनरेट इनकम और रेवेन्यू, ये भी आ जाता है। ओके, बिल्ड अ क्लाइंट, बिल्ड अ क्लाइंट। अच्छा ठीक है, तो ये काफी पॉइंट्स आपके आ गए कि भाई आपकी वाई क्या है, और ये वाई के ऊपर बहुत बड़े लेक्चर्स हो चुके हैं और काफी दफा रिपीटेशन हो चुकी है। ये वाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आपका जो इस मकसद पे पहुंचना चाह रहे हैं, टू सपोर्ट योर बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग कैरियर स्किल्स को जनरेट कर के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अगर क्लाइंट को या सपोर्ट बिजनेस वॉट एवर द पर्पज, जो भी आपका वाया वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको 100% ये श्योर होनी चाहिए कि अगर ये नहीं चलेगा या कुछ भी रीजन होगा, फिर भी मेरे पास वाई इतनी स्ट्रांग है कि मैं इसके ऊपर लगा रहूंगा। रीजन क्या है, वाई, अगेन रीजन क्या है? रीजन ये है कंसिस्टेंसी, राइट। ये चीज, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो रिपीट होंगी और ये की एलिमेंट्स हैं और ये की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेल होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, राइट। कंसिस्टेंसी, आपकी वाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप फिर भी कंसिस्टेंट वो काम करते रहें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। इसको अगर हम फुटनोट यहाँ पे अपडेट कर दें और यहाँ पे your why should be so much strong that whatever happens, you keep working consistent. Yes, consistently, right। बात समझ आती है कि ये की एलिमेंट है और ये आपने शुरू से ही डिफाइन करना है कि आपकी वाई इतनी स्ट्रांग हो कि जहां पे भी अगर आपको फील हो या आपको समझ आता हो कि जैसा मेरी वाई क्या है कि जी मुझे पता है कि मैंने ये वेबिनार से सीरीज करनी है क्योंकि मुझे पता है कि ये आने वाले वक्तों में मुझे बहुत फायदा देंगे और ये मेरे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी चीज और एक चीज बनेगी, राइट। और ये मेरे लिए माइट बी द टर्निंग पॉइंट और या मेरे लिए मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है, राइट। तो आपकी वाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप काम कंसिस्टेंट करते रहें। सवाल ये है कि अगर आप के काम को कंसिस्टेंट करते रहेंगे तो उससे आपके सक्सेस के या आपको उसके रिजल्ट हासिल करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं ना। काइंडली यार ये एनोटेशन नीचे आपने जो यूज की इसको बंद कर दें, किसी ने पेंशन जो भी आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों जी, सवाल मेरा ये कि अगर आपकी वाई इतनी स्ट्रांग हो के आप काम कंसिस्टेंट करते रहे तो क्या फिर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसके करीब पहुंचने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? क्यों जी, यस और नो, कम ऑन, राइट, यस यस यस, राइट। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया, राइट, कि हमने वाई को इस तरह मिलाना, हमने सिर्फ वाई को पैसों से नहीं रखना, हमने वाई को इतना स्ट्रांग मिलाना है कि हम इफेक्टिवली जो है उसके ऊपर वर्क अराउंड कर सकें। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर जो सबसे की एलिमेंट है या जो की पॉइंट है, जो इफेक्टिव चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है, वो बिल्कुल फैसल कह रहे हैं, बंदा इतना डेवलप हो जाएगा फिर भी चाहे फेलियर भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा,
अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजें जो पिछले वेबिनार से तो देखिए वो कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं और आपको वो फायदा देंगे, इसलिए मैंने कहा था पिछली असाइनमेंट्स आपको बहुत फायदेमंद होंगी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का वर्क आया और तुम्हारे फैसल इस बात के अंदर ये चीज ऐड ऑन हो जाती है। योर फेलियर्स बिकम योर स्टेप्स टू सक्सेस, ठीक है, बिकम योर स्टेप्स टू सक्सेस। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा जनाब, इसको हम बंद कर, अच्छा ठीक है, कि अब ये देखें, आपने पहले वाई देख ली क्यों करना चाहते हैं, फिर आपने ये देख ली कंसिस्टेंसी आ गई, फिर आपने ये भी देखना है कि यार मैं किस तरह के काम करूं कि जिसके अंदर अगर मेरे वाई को या मेरा मकसद को अचीव नहीं होता लेकिन फिर भी मुझे वो स्मॉल जो फेलियर्स हो रही हैं वो मुझे स्मॉल स्टेप्स हो मेरी बिग सक्सेस के लिए। और इसको लास्ट वेबिनार्स में हमने कवर अप किया था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक तो बंदा ये है कि वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के ऊपर जाके वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल बना लेता है फाइवर के ऊपर या दूसरे नेटवर्क के ऊपर, एक वो बंदा है। एक बंदा वो है जो फोरम्स के ऊपर, डिफरेंट कम्युनिटीज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे जाके कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वहां पे कंटेंट या वहां पे लोगों की हेल्प या वहां पे सपोर्ट या जो है ना एक अपने आप को वहां पे बिल्ड ऑन करने की कोशिश करता है। तो मेरा ये सवाल है कि कौन सा बंदा ज्यादा इफेक्टिव होगा लॉन्ग रन के अंदर, द वन जो सिंपल जाके एकदम से प्रोफाइल बिल्ड कर लेता है, या वन जो अपने आप को अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए या अपने आप को कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए वर्क अराउंड करता है? बिल्कुल द सेकंड वन, जो कम्युनिटी के अंदर वर्क अराउंड करना चाहता है, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग करना चाहता है, राइट। तो अब जब आप अपने वाई के साथ फिर कंसिस्टेंसी मिलाएंगे तो फिर आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे कि यार अगर मैं इसमें वो एलिमेंट्स लेके आऊं जिसमें मुझे 100% एक तरीके से नहीं तो 90% 70% ये एश्योरेंस हो कि यार मैं जो एफर्ट लगा रहा हूं वो आने वाले वक्तों में मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा देगी, जिसके अंदर लेट्स से उस कम्युनिटी बिल्डिंग और डिफरेंट अगर आप इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और चीजें भी मिल जाएंगी, राइट। आप डिजाइनर है तो वाई नॉट आप डिजाइनर्स के फॉरम, डिजाइनर की कम्युनिटी, डिजाइनर के ग्रुप्स में बैठे और वहां पे अपना डिजाइनिंग स्टफ मटेरियल्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डेवलपर हो तो इस तरह की कम्युनिटी में बैठे, आप कंटेंट राइटर हो तो उसकी कम्युनिटी में लर्निंग भी आपको होगी और आप ग्रोथ भी आपकी हो रही होगी। डज इट मेक सेंस? समझ आती है, लॉजिक बनती है, राइट। और क्या ये आपको इफेक्टिव हेल्प आउट करती है अगर आप इस स्ट्रेटेजी से वर्क अराउंड करते हैं? इसके बाद हम आते हैं स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के अंदर हमारे पास दो तीन तरह की चीजें आ जाती हैं, दो पार्ट्स आते हैं। एक नॉन स्किल्ड पर्सन होता है, ठीक है, नॉन स्किल्ड पर्सन आएगा इसके अंदर, और आपके साथ एक आएगा स्किल पर्सन, राइट। ये दो काम होते थे ना, या वो स्किल पर्सन होगा या वो नॉन स्किल पर्सन होगा, राइट। अब ये भी डिफाइन करना है फिर आपने आगे जाके कि यार आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, राइट। अगर मैं आपको पहले लेके जाऊं जो फर्स्ट असाइनमेंट थे जिसमें मैंने कहा था अपना वाई फाइंड आउट करें, अपना पैशन फाइंड आउट करें, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए होंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल गई होंगी जिनको आप समझ सकते हैं। लेट्स सपोज कम से कम आपको और कुछ नहीं तो वर्चुअल असिस्टेंट की चीज आपको समझ आ गई होगी कि आप और कोई नहीं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या उसके लिए फ्रीलांसिंग के अंदर वर्क अराउंड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके उसको स्किल है डिजाइनिंग की, टेक्निकल डेवलपमेंट, कंटेंट और व्हाटएवर, वो आप कहीं ना कहीं हेल्प आउट आपको कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को यहाँ पे आगे जाके फिल आउट करना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, राइट। इसके साथ अगर मैं ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, कंट्रोल, अच्छा, ओके, ठीक है। इसके साथ मैं ऐड ऑन कर दूं व्हाट आर योर स्किल्स, ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और नॉन स्किल्स में आ सकते हैं, नॉन स्किल्स, या इसको अगर नॉन स्किल्स को मैं यूं करूं, व्हाट आर द नॉन skills
थिंग्स यू कैन डू। अब यहाँ पे चीज समझने की जरूरत है, वो ये चीज समझने की जरूरत है कि नॉन स्किल में आपके, लेट सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग की स्किल्स नहीं आती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है, मुझे ये पता है कि डिजाइनिंग के अंदर अगर मैं उसको लेकर चलूँ, डिजाइन सर्विस और स्किल, ठीक है, ठीक है, कि आई डोंट हैव अ डिजाइनिंग स्किल, मुझे पता डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है सारा कुछ, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं sources and tools that help me cover the skill part and give me opportunity to sell that as a service। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरीके से मैं अगर यूज कर रहा हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूजाइंस को यूज कर रहा हूं सारा, तो वो टूल, वो रिसोर्स मुझे अलाउ करता है कि मैं उसके अंदर बैठ के एक इस तरह के स्टफ, इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की चीजें डिजाइन कर सकता हूं जिसको मैं सेल कर सकता हूं। बात समझ रहे हैं? कि अगर आप नॉन स्किल भी हैं तब भी आप स्किलफुल या उससे रिलेटेड चीजों में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका रूट डिफरेंट होगा, राइट? फिर आप मतलब देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हमें पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको भी पता होगा कि उसमें पैसा अच्छा खासा है, क्योंकि वो एग्री करेंगे और लोगों को चीजें चाहिए होती है, लोग डिजाइन करवाते हैं और जो है ना उसके लिए यूज करना चाहते हैं। तो अब मुझे पता है कि मैं जो है ना ज्यादा सेंस नहीं है मुझे इन द सेंस की कलर कॉम्बिनेशंस की, या मुझे फोटोशॉप यूज करना नहीं आता और मैं लेट्स है नहीं, अफोर्ड नहीं करता सारा कुछ। तो अब मैं करना चाहता हूँ, मुझे पता है इसके अंदर पैसे हैं, पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं मैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढता, राइट? ऑफ कोर्स स्किलफुल पर्सन अगर उस टूल को यूज करेगा वो ज्यादा बेनिफिट है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो अब क्या है कि मैं उस टूल की मदद से उस टूल के ऊपर जो है ना सीख के मैं जो है ना वो सर्विस को प्रोवाइड कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है यहाँ पे? कि जो नॉन स्किलफुल पर्सन है, अगर आप नॉन स्किलफुल पर्सन है और आप समझते हैं कि आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर आपको अल्टरनेटिव वेज ढूंढने चाहिए या ढूंढने होंगे जिसके तहत आप वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। बात समझ आ रही है यहां तक आपको? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स में अगर आपको दूं, फाइबर पे हम चलते हैं। अब मैं आपको एक प्रेस रिलीज की एग्जांपल देता हूं, ठीक है? प्रेस रिलीज क्या होता है? प्रेस रिलीज जैसा नाम से ही है, बिल्कुल जिस तरह कैनवा है, कैनवा को भी आप उसके काफी फीचर्स है, उसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उसको आप यूज करके इतना वर्क अराउंड कर सकते हैं कि उसके प्रीमियम में चले जाए, और इस तरह के बहुत से टूल्स हैं। तो आपने करना क्या है, जब अपना रोड मैप आप यहाँ पे बना रहे होंगे, जब आप यहाँ पे अपने रोड मैप बना रहे होंगे, और ये मैं इसके साथ अगर एड ऑन कर दूं नॉन स्किल, ठीक है, और इसके साथ एड ऑन कर दूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे अपने टूल्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, उसके अंदर आप उनको ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कहा कैनवा, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ सिर्फ यहाँ पे छोड़ नहीं देना, इसके साथ आगे आपने मेंशन करना है कि ये किस पर्पस के लिए, पर्पस, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू कैन सेल, ठीक है, कि वो तो डिजाइनिंग पर्पस के लिए, लेकिन आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप हेडर एंड बैनर के लिए उसको यूज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन्फोग्राफिक्स जिसके अंदर आपको उसको यूज करते हुए स्किल्स और एक्सपर्टीज बिल्ड हो। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये आपको हेल्प आउट कर रहा है कि वन गो के अंदर आप जहां पे ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपका एक डेटाबेस बिल्ड होता जाएगा कि यार मैं अगर नॉन स्किल पर्सन भी हूं तो मैं क्या क्या टूल्स और रिसोर्सेज को ले लेके जो है कर सकता हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे जब आपने जिस तरह भी फैसल में बात की कि सर काफी चीजें रोड मैप में और ऐड होते जा रही हैं, तो जब आगे आप जाएंगे, आगे देखेंगे, तो आपको नए टूल, नए रिसोर्सेज नजर आएंगे जो शायद उस टाइम पे आप अफोर्ड ना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज अच्छी नजर आ रही है और आपको पता है कि मेरे बिजनेस को हेल्प आउट कर सकती है। जिस तरह मेरे कुछ चीजें नजर आती हैं, तो अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उस टाइम पे पैसे होते तो बाय भी कर लेता हूँ, नहीं तो मैं उसको लिस्ट डाउन या नोट डाउन कर लेता हूं। तो आपने क्या करना है, टूल या रिसोर्सेज को यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाना है, जो आप समझते हैं कि यार फ्यूचर में किसी टाइम पे आप बाय कर लेंगे या यूज करेंगे इफेक्टिव। तो ये आपका एक पूरा डेटाबेस ऑफ रिसोर्सेज और स्किल्स का बनता जाएगा, जो आपको आने वाले वक्तों में हेल्प आउट करेगा कि यार नाउ यू हैव द लिबर्टी टू सेल नॉट ओनली वन सर्विस बट मल्टीपल सर्विसेज।
बात समझ आ रही है? फिर उसके अंदर आप फर्दर कैटेगरी बना सकते हो कि यार पेड टूल को यूज करना है या फ्री को यूज करना है। या अगर मैं सी के अंदर आपको अपडेट करूं, ठीक है, कि आप यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये कैनवा को मैं अगर इसके साथ अलाइन कर दूं, ठीक है, फ्री, ठीक है, कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ कि यार फ्री टूल्स कौन से हैं जिनको मैं यूज करके करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं एक और काम करता हूँ कि जनाब मैं ये कहता हूँ पेड टूल्स, ठीक है, मेरे पास पेड टूल्स एंड रिसोर्सेज कौन से हैं, सही है, जो अभी मैं यूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास हैं एक्वायर किए हुए और जो मैं आगे जब आएंगे वो ऐड ऑन करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपका स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, आपको नजर आता जा रहा है कि यार अब आपके पास एक चीज नहीं है, मल्टीपल डायमेंशन है। अगर आपको मैं यूं कहूं कि चलो आप स्किल्ड पर्सन है, तब भी आपको ये इफेक्टिव करेगा ताकि आप आने वाले वक्तों में अपने एक गिग को जो है ना अपग्रेड फॉर्म में भी बेच सकें, ठीक है, कोई नई सर्विसेज बेच सकें, ठीक। तो उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप स्किलफुल पर्सन है तब भी मैं आपको कहूंगा ये आपका नॉन स्किल का कॉलम होना चाहिए, जिसके अंदर जो चीजें आपकी स्किल से डिफरेंट है, जो आप नहीं कर सकते या टाइम नहीं है कुछ और है, तो उसको आप देखते रहेंगे, आपको नजर आएगा कि यार हाँ यार ये काम भी हो सकता है। आपने कहा मैं फोटोशॉप में डिजाइनिंग कर लेता हूँ, गुड है, अब अच्छे बात है, लेकिन आपने अगर टूल देखी जिसमें कैनवा है या दूसरी टूल आपने देखी कि यार ये टूल तो बहुत जल्दी फास्ट काम करवा के दे रही है और मैं अगर अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स को यूज करते हुए इस टूल को यूज करूं तो मैं तो फोटोशॉप से फास्ट इसमें बना सकता हूं, तो मेरे भाई उसको यूज करो, ठीक है। सिर्फ फोटोशॉप ही फिर नहीं, आपको अपने टाइम को भी जो है ना प्ले करना है, राइट, और वो आपके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक। यहां तक बात समझ आती है। और मैं जिस तरह आपको एग्जांपल दे रहा था प्रेस रिलीज की, अगर मैं एग्जांपल आपको दे रहा था और वो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे चीज को चेक करें, वो ये चीज है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट नॉट दिस वन, बल्कि रेटिंग से जाते हैं, वेयर इज द रेटिंग, रेटिंग रेलेवेंसी, एवरेज कस्टमर रिव्यूज, ठीक है, के 1000, ठीक है। अच्छा, ये तो राइटिंग की सर्विस है ना, सबमिशन, प्रेस रिलीज सबमिशन, सबमिशन की बात करते हैं, सबमिशन, ठीक है। प्रेस रिलीज क्या है, बड़ी बड़ी अथॉरिटी साइट्स के ऊपर जो है सबमिशन वगैरह की जा रही होती है, राइट। अब जिस तरह ये CNBC पे सबमिट कर रही है और ये प्रेस रिलीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक डिफरेंट एंगल से, ताकि आपको एक नया सिनेरियो नजर आए। ओके, यस, अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितनी इसने ऑर्डर्स करनी है, 232 के दराये में रिव्यूज वगैरह है और बाकी काफी है, 4.9 पे काम कर रहा है। फास्ट रिलीज सबमिशन, यहाँ पे पहला गिग क्या है, बेसिक PR बज एंड अदर फ्री प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स। अब ये एक ऐसा गिग है जिसके अंदर इसने क्या किया कि फ्री की एक पूरी आपको साइट्स आप सर्च आउट करें तो मिल जाती है, जिसके बाद आप प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हैं। और PR बज एक सर्विस है, एक टूल है जो ये काम करता है। इसको अगर हम जाके जरा गूगल में सर्च आउट करें और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं इसको, ठीक है, PR बस, राइट, PR बस, राइट, PR बस प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, राइट। अब ये एक सर्विस है जिसके थ्रू आप जो है ना सबमिशन कर सकते हैं और जो है ना आप एडवांटेज उठा सकते हैं। ये क्या कहता है, अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड टाइप की distribute an unlimited number of press release for only $299 per year, limited to distributing press release for a single company। क्या आप अगर अपनी कंपनी के लिए रन कर रहे हैं तो सिर्फ एक कंपनी के लिए आप प्रेस रिलीज को यहां से कर सकते हैं, लेकिन SEO firms, publicity, web developers, etc. can distribute unlimited number of press release for their clients for only $499 US per year। मतलब ये कि अगर आप इस टूल को ले लेते हैं और इसका एक्सेस लेते हैं, डिवाइड अगेन डिपेंड करता है कि आपके रोड मैप में शामिल है या नहीं है, या आप $41 आपका मंथ का इसका बनता है। नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि प्रेस रिलीज अगर आपके प्रोडक्ट के साथ ऐड हो या उसकी सर्विसेज का वर्क अराउंड करो, एक नॉन टेक्निकल बंदा है या नॉन स्किल्ड है उसकी प्रेस रिलीज राइटिंग के अंदर, लेकिन सबमिशन के अंदर यहाँ पे सिंपल ला के आप
उसको कहेंगे जी प्रेस रिलीज राइट करके आप दे मैं सबमिट, आप इसमें सिंपल जाके उसको फिल करके सबमिट करें तो आप एक पूरा एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप बिल्ड आउट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास स्किल ही होगी तो आप अच्छा काम करेंगे, आपको रिसोर्सेज को अगर यूज करना आ जाए और उनके लिए वर्क अराउंड करना आ जाए। मतलब ये मेरा आपसे सवाल ये कि अगर आज आप कमाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप कमा इसलिए रहे हैं, $100 इसलिए कमा रहे हैं या $200 इसलिए कमा रहे हैं कि आपका टारगेट है अपने बिजनेस को ग्रो करना। अब एक बंदा एफर्ट करे फ्रीलांसिंग के कैरियर के अंदर, फर्स्ट गोल हो कि यार मैं ये टूल लेना चाहता हूं 1 साल के लिए। यार अगर इसको 1 साल के लिए तुम यूज करोगे और मैं प्रेस रिलीज अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर जो आ रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे वो 250 के हिसाब से भी है, $50 के भी है, ठीक है, $40 का भी है। और अगर आप प्रेस रिलीज को जाके टटोलेंगे तो बड़ा हाई है, क्योंकि हर कोई ये सर्विसेज को नहीं पाए कर सकता है। और फिर और भी बड़े मीडियम से और भी वेज है, सारा कुछ काम उसके अंदर हो सकता है, राइट। तो अब मेरा सवाल ये है कि यार अब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ना, राइट। और अगर आप कॉपी राइटर हैं, राइटिंग लिखने वाले हैं, तो यार प्रेस रिलीज की राइटिंग पे लोग $50 से लेकर बड़ा ऊपर पे करते हैं अगर आप अच्छा लिखें, ठीक है। तो फिर आप आर्टिकल राइटिंग से निकले ना, आर्टिकल राइटिंग में ही क्यों बैठे हुए $2, $3? व्हाई डोंट यू स्टार्ट लर्निंग द प्रेस रिलीजेस या डिफरेंट अदर स्टफ्स, जिनको आप जाके जो है ना अब ये $25 का लिख रहा है, ये $30 का लिख रहा है, ठीक है, और लोग पे कर रहे हैं सारा को, राइट। और अगर आप ये कहेंगे मैं प्रेस लिखता भी हूँ और उसको सेंड भी करता हूँ या शेयर भी करता हूँ आप, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग मोर ऑर्डर्स या ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, वो फिर वो बाद में करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं। तो क्यों जनाब, मेक सेंस क्या आज आपको यहाँ पे एक नया बिजनेस मॉडल मिलता है जिसके अंदर आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मैनेज द रिसोर्सेज। तो अब अगर एक बंदा ये एफर्ट मारे कि यार मेरा टास्क ये है कि मैंने $499 करने हैं अपनी वर्किंग से या अपने रिसोर्स से या अपनी जॉब से या सेविंग करके, ताकि मैं इस टूल को बाय कर सकूं और फिर मैं उसके लिए फला चीजें करूं। अब 2 चीजें यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी की इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। वो ये है पेड कहाँ लिखा था हमने, पे टूल में, राइट। यहाँ पे whenever you are planning to buy any tool or resource, first create a roadmap for that tool or resource। बात समझ रहे हैं? और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने काफी टूल्स ऐसी जिस टाइम पे था बड़ा हाइप में आके और सारा कुछ बाय की, लेकिन बाद में मुझे ख्याल ही नहीं हुआ गया यार ये टूल भी पड़ी है, या ये भूल गया कि किस लिए बाय की थी, क्यों बाय की थी। अब वो इन्वेस्टमेंट कर तो थी लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्यों बाय की थी। तो आपने अगर आज प्रेस रिलीज का ये आइडिया देख लिया, आपको नजर आ रहा है कि बड़ा फायदा है सारा कुछ है, लेकिन यू शुड नॉट डू इट अंटिल अनलेस यू हैव अ रोड मैप ऑफ इट। रोड मैप क्या हो, पहला रोड मैप की आपकी कंडीशन क्या हो, और उसकी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे आपको अटेंड करूं, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए हाउ टू कवर द इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है हाउ टू मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर करूंगा, राइट। अगर मैं इस टूल की बात करूं कि $499 है, इसका मतलब क्या है 499 डिवाइडेड बाय 12 बनता है। अगर मैं ये कहूं कि 499 है और मैं प्रेस रिलीज को लेट्स सपोज $10 के ऊपर $5 के ऊपर फाइवर पे करता हूं तो मुझे 99 ऑर्डर्स कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको जो है 499 को मैं अगर इसको $10 पे करूं तो 49 करने। और दूसरी बात ये कि ये फाइबर पे स्ट्रिपिंग ये ऐसी सर्विस है, ये ऐसा काम है जिसको, और ये एसईओ के लिए भी बड़ा इफेक्टिव है और डिफरेंट एंगल से काफी अब कुछ मिला सकते हैं इसके साथ। अब आपको मिलाना है कि किस तरह वर्क अराउंड करना है, तो आपको पहले दिन से पता हो कि यार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकवर करूंगा, राइट। और सबसे पहले आपका फोकस वही होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट को रिकवर करूं। अगर आप ये सोच के जाएंगे यार मैं से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाऊं, वो पहुंचना दूर की बात है, आप उसकी इन्वेस्टमेंट को भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मेट करनी है दैट हाउ टू मेक रेवेन्यू, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दिस टूल और सर्विस, जिसके तहत मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकूं। ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, फिलहाल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का सोचना कि भाई 499 है, अगर मैं $50 की सर्विस दूं तो 10 ऑर्डर देता हूं तो मेरा ये काम हो जाता है, राइट।
तो ये चीजें आपने देखनी है, एनालाइज करना है, मार्केट को देखना। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पीपल पर आवर पे हम जाते हैं, राइट। अच्छा, प्रेस रिलीज, यहाँ पे जरा अगर हम प्रेस रिलीज को सबमिट करते हैं और यहाँ पे जाके हम जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या चल रही है और यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, उसके ऊपर क्या वर्किंग कर सकती है, राइट। अब यहाँ पे देखें, राइट, वर्थ ऑफ कंटेंट, ठीक है, प्रेस रिलीज, ये प्रेस रिलीज के, यहाँ प्रेस रिलीज के अंदर ही आ रहा है। सबमिट, आप सबमिट, राइट है, सबमिट 1500 वर्ड्स का और $255, ठीक है। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। जब आप हाई क्वालिटी का काम करेंगे तो आप हाई चार्ज भी कर सकते हैं और लोग पे भी करेंगे। डू नॉट अफ्रेड ऑफ चार्जिंग हाई इफ योर वैल्यू इज हाई। बात समझ रहे हैं? लोग ये समझते हैं कि यार मैं अपनी प्राइस को रिड्यूस कर लूंगा और जो है ना उसके तहत ही जो है ना मैं कर सकता हूँ। ये देखिए $69 की सबमिशन है, ये देखिए $102 की, 117 ऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है। ये $80 की एक ऑर्डर हुआ है, राइट, $38 की, $50 की। तो अगर आप इधर से जाके अब आप देखिए, ठीक है, तो अब आपको डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं। नाउ अब आपकी प्रोसेस होती है, आई विल सबमिट प्रेस रिलीज टू गूगल एंड 100+ न्यूज़पेपर $50 पे, राइट। अब आप अंदाजा लगाएं कि आप यहाँ पे किस तरह कर सकते हो सारा। तो ये आपको रिसर्च करके, एनालाइज करके वर्क अराउंड करना है कि मैंने देखा और इस रिसर्च के अंदर अगर मैं इसको आगे फर्दर लेके चलूं तो मुझे ये पता चला कि कैन सेल अ सर्विस फॉर $5 to $50 ऑन फाइवर, ठीक है। अच्छा, ये मैं काम कर सकता हूं। इसके बाद मैंने ये देखा कैंसल ऑन पीपल पर आवर $50 से लेकर मैं $200+ तक भी जो है ना इसको सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास पूरा डेटाबेस है, पूरी रिसर्च बनती जा रही है और ये आपने बनाना जरूरी है, सो दैट यू नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये तो आप पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हो कि भाई आप कैश फिगर के अंदर या मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हो यार इतने ऑर्डर्स हो जाएंगे या सारा कुछ हो जाएगा। और अगर मैं इसको यूं करूं, इसको एक और टैब यहाँ पे बनाऊं और इसको कह रहे हैं हाउ मेनी ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्स की। चलो अब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं और इनको मैं इसके साथ अलाइन कर दूं, इसके साथ, किसके साथ, आजा भाईजान, इसके साथ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा। बट इसके बाद एक और जो की एलिमेंट है, सब जो उससे पहले आता है, जो इससे भी पहले आता है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस टूल। ये सवाल कि भाई करेंगे क्या इस टूल से। जब रोड आप बना रहे हैं तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि यार मैं करूंगा क्या इस टूल से। समझ रहे हैं? ये आपको पहले दिन से बताओ, क्या पैकेज बनाऊंगा, किस तरह कंबाइन करूंगा, अपनी करंट सर्विस के साथ मिलाऊंगा, नई सर्विसेज ऐड ऑन करूंगा। जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो आपने पहले से यहाँ पे प्री प्लान करके आपने अपने रोड मैप में बनानी है। फिर आपने डिफाइन करना है कि यार उसके ऑर्डर को, उसको मैं कितने का सेल करूंगा, उसकी क्या प्राइसिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद आपने जाना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनाब ये तो यहाँ पे जिस हमने पीपल पर आवर यहाँ पे आ गया, हाउ मेनी ऑर्डर्स की बात आ गई और इसके अंदर ये आ गया। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूं प्लेटफॉर्म या इसको हम क्या गया, प्लेटफॉर्म का नाम दे लें, जो भी, वेयर यू आर गोइंग टू सेल योर सर्विस, ठीक है। ये चीज भी आपको पहले दिन से पता हो कि जनाब मैं अपनी सर्विसेज को बेचने कहाँ जाऊंगा, कहाँ पे मैंने बेचनी है, क्या फाइबर में बेचूंगा, क्या पीपल पर आवर में बेचूंगा, कहाँ पे बेचूंगा, ठीक है, या मैं वॉरियर फॉरम पे बेचूंगा या किसी और नेटवर्क पे जाके बेचूंगा। तो ये आप जब रोड में भी ये सारा बनाएंगे फिर आपके लिए डिसीजन लेना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा उस टूल के लिए। फिर आपके पास प्लान होगा और फिर आपने सिंपल लेके उसको एग्जीक्यूशन करना है। प्रॉब्लम क्या है, और जो जिस तरह मैंने गुजरा हूं स्पेस से और आपको बता रहा हूँ कि आपको भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर आपने टूल बाय कर लिया और आपके पास रोड मैप नहीं है तो आपको इतना टाइम लग जाएगा रोड मैप बनाने में जब आप बाय कर लेंगे, क्योंकि आप इतना फ्रस्ट्रेट होंगे जैसे टूल बाय करेंगे। आप कहेंगे यार मैं आज ही जो है ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, टूल बाय करेंगे, गिग बनाएंगे, सर्विस को अपडेट करेंगे और बैठ के इंतजार कर रहे होंगे कि जो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। ऐसे होगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने अपना रोड मैप बनाया हुआ होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव बनाया हुआ होगा,
तो फिर आप ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव ग्रो कर सकते हैं। एक और स्ट्रेटेजी जो है ना पेड टूल्स की या रिसोर्सेज को बाय करने की, वो ये है कि जब हमने यहाँ पे बात की थी कि कम्युनिटी के अंदर जाके बनेंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पे बात की थी कि आप फॉरम्स या कम्युनिटी फॉर ज्वाइन फॉरम्स और कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो यार वहां पे आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा लोग किस तरह की सर्विसेज चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की टूल्स यूज कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हो रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और उसके हिसाब से आप देख देख के अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को, अपनी चीजों को बिल्ड ऑन कर रहे होंगे। बात समझ रहे, आपको मार्केट बता रही होगी कि लोग क्या चूज कर रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं और किस तरीके से आप इफेक्टिव कर सकते हैं, कहाँ पे सर्विसेज सेल हो रही है, कितना ज्यादा फायदा है, कहाँ पे रिकरिंग क्लाइंट्स आ रहा है, किस कौन ज्यादा पे करता है, कौन ज्यादा, ये सारी चीजें आपको वहां पे लर्निंग प्रोसेस आपका साथ साथ वहां पे ग्रो कर रहा होगा। आती है बात यहाँ पे समझ, क्लियर होती है पॉइंट कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी एन इफेक्टिव पर्सन, और किस तरीके से आप इफेक्टिव फ्रीलांसिंग कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तब भी, ठीक है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तब तो यू कैन प्ले ऑन द हायर ग्राउंड। स्किल्स हैं, व्हाट योर स्किल्स, बट इससे पहले भी मैं आपको एक और चीज यहां बताऊं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव अ स्किल, वैल्यू इट, वैल्यू इट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है स्किलफुल पर्सन के साथ, वो ये ट्रीट करते हैं कि उनके पास जो स्किल्स है उसके अंदर बेनिफिट नहीं है, उसके अंदर फायदा नहीं है। नहीं यार है, अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल्स है और आपकी मतलब अगर आप एक कोई डिजाइन बना सकते हो और एक नॉन टेक्निकल दूसरे बंदे आपके साथ वाले वो नहीं बना सकते, या आप 100 बंदों में बैठे हो उसमें से आप जो है ना 5 या 10 लोग डिजाइनर हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है, बाकी 99 बंदों में या 90 लोगों के पास नहीं है। उसको वैल्यू करें, पहले तो फाइंड आउट करें स्किल को, फिर उसको वैल्यू करें, और वैल्यू करें ये तो, और उसके साथ जो है ना उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको वर्क अराउंड करने के लिए आप एफर्ट्स मारें, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी स्किल्स को वैल्यू नहीं कर रहे होते। जब वैल्यू नहीं कर रहे होते तो आप उसके हिसाब से प्राइसिंग चार्ज नहीं करते। जब प्राइसिंग चार्ज नहीं करते तो आपको जाहिर सी बात है उस तरह के ऑर्डर्स है, वो सारी चीजें नहीं मिलती, और फिर आप और डाउन होने शुरू होते हैं, यार छोड़ो मेरे पास स्किल, फिर आप नई स्किल्स या नई चीजें सीखने की तरफ चले जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप डिजाइनर हो, आपकी डिजाइनिंग सेंस है, या डेवलपर हो, डेवलपर सेंस है, क्यों डिजाइनिंग के अंदर पंगा डाल रहे हो मेरे भाई। वो मैंने आपको नॉन स्किल्स का वे बता दिया, उधर से जाके आप वो काम कर लो ना, अगर आपने करना है उसको एड ऑन करना है, ठीक है। आप कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट के अंदर ही फोकस करो ना। आपको पता है यार आप दिन रात बैठ के लिख सकते हो, आपको मजा आता है राइटिंग के अंदर, ठीक है। आपको वीडियोस बनाने का शौक है तो वीडियोस के ऊपर आपका काम है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, व्हाट इज योर स्किल, क्या आपकी स्किल है, उसको वैल्यू करो और उसके ऊपर प्ले करो। बाकी चीजें एडिशनल है, उनको एड ऑन कर सकते हैं, राइट। अगर आप उनको वैल्यू नहीं करोगे तो फिर आप एकदम से नॉन स्किल पर्सन के कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आप अपना एडवांटेज लूज कर दोगे, राइट। मैं अगर स्किल्स है, मेरी स्किल्स है फ्लिपिंग के अंदर, वेबसाइट्स की फ्लिपिंग की, मेरी स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, मेरी स्किल्स है इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कंसल्टेशन के बारे में, राइट, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, तो मैं उसके ऊपर प्ले करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर मैं जाके कहूँ कि यार मैंने डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट सीखते हैं, ठीक है, मुझे क्यों पड़ी है डेवलपमेंट सीखने की, मैं क्यों सर्विस के मुझे डेवलपमेंट का काम करवाना है, मेरे पास डेवलपमेंट का क्लाइंट आता है, व्हाई डोंट आई आउटसोर्स इट टू द पर्सन हु इज मोर स्किलफुल इन दैट फील्ड। प्रॉब्लम क्या है, आप फेल क्यों होते हैं, ज्यादातर फ्रीलांसर्स क्यों फेल होते हैं और उनके क्लाइंट्स क्यों भाग जाते हैं, वो ये प्रॉब्लम है कि वो अगर क्लाइंट्स को ऐसा काम देता है जो वो नहीं कर सकते हैं, वो उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि यार हम सीख के या कहीं और से थोड़ा बहुत करके उसको कर देंगे। वो ये नहीं ट्रीट करते जब प्राइस कोड करते हैं कि यार अगर मैं इस काम को आउटसोर्स कर दूंगा तो मैं क्लाइंट को बहुत अच्छा काम करके दे सकता हूँ, और ये मुझे आने वाले वक्तों में और भी क्लाइंट्स लेके आएगा और रिकमेंडेशन देगा और बहुत फायदा मुझे मिल सकता है। तो क्यों नहीं मैं इसको, अगर मैं $50 चार्ज कर रहा हूं तो मैं इसको $60 चार्ज करूं, ताकि मैं $40 में काम करवा लूं, $20 का अपना मार्जिन भी रख लूं और क्लाइंट्स को भी हैप्पी कर लूं। आती है बात समझ, क्या ये ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, राइट। अब मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी और पिछले में अपडेट किया कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया जिसकी पर मंथ की फीस थी $1000, 12 महीने का था, 12 लाख उसकी फीस थी, एक महीने की मैंने फीस दी $1000, और वहां पे मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या, लेकिन मुझे नजर आया कि सिनेरियो के अंदर लोग हैं जो प्लगइन्स वगैरह बनवाना चाहते हैं और उनको रिसोर्सेज चाहिए। मैंने पोस्ट वहां पे अपडेट करवाई कि मैं प्लगइन्स और सर्विसेज बनवा के दे सकता हूँ, मतलब सर्विस प्लगइन की सर्विसेज हम आपको डेवलप करवा के दे सकते हैं, करवा के नहीं करके दे सकते हैं, राइट।
और जो है ना पोस्ट अप्रूव, उसके बाद मुझे क्लाइंट्स और सारी चीजें लोगों ने अप्रोच किया, मैंने वहां पे यहाँ पे ये काम करता, मैं सीखता या मैं कुछ और अपनी टीम हायर करता, मैंने छोड़ा, मैंने ये काम किया, मैं बैक एंड पे मैंने 2-3 डेवलपर्स, बल्कि एक ही डेवलपर जो दोस्त दोस्त काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड जो समझ ले बिजनेस फ्रेंड, उससे बात की, यार मैं कुछ क्लाइंट्स लेके आ रहा हूँ, तो मुझे तुमसे काम करवाना और मुझे बताओ कि किस तरीके से और क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, सारा कुछ। राइट, उसने सीधी से हमारे ये डिसाइड हुआ कि भाई मैं इतने का चार्ज करूंगा, आप बाकी क्लाइंट से जो भी चार्ज करें। राइट, तो वो सिंपल सा क्या होता है, मेरे पास आइडिया आता, कोई भी वो मुझे वहां से कांटेक्ट करते हैं, मैं उसको आइडिया को लेके उस अपने डेवलपर को उसको कांटेक्ट करता, उसको कहता हूँ भाई ये चीज डेवलप करवानी है, बताओ क्या प्राइस है। ठीक है, लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट की उसने प्राइस कोट की $950, मैंने आगे उसको $1800 कोट की, डबल प्राइस में कोट करता आगे। राइट, डबल प्राइस कोट इसलिए करता कि मुझे पता है कि उसने अगले बंदे ने जो भी क्लाइंट है उसने मार्जिन कम करवानी है। राइट, तो वो मैंने 1800 कोट की और तकरीबन 1500 या 1400 के दरमियान जो है ना वो लॉक हो गई। राइट, अब कितना हुआ, 950 और 1500 के दरमियान तकरीबन 500 प्लस का जो है ना मुझे प्रॉफिट मिला, सिर्फ काम उधर से लेकर इधर दिया और अपना जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रखा। अब अगर और उसमें चीज भी उसको वैल्यू की मिली, अच्छी टीम है, सारा कुछ जो सारा काम हो रहा है, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये सिंपल यूं नहीं है कि आपको हर काम सीखने की जरूरत है, हर काम करने की जरूरत है। द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट पर्सन इज द वन हु नोज द मार्केटिंग एंड द नोज हाउ टू यूज द रिसोर्सेस। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आप इफेक्टिव प्ले कर सकते हैं, फिर आप इफेक्टिव काम करवा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मेक सेंस? बात समझ आती है? अब आप रियलाइज करें कितने प्रोजेक्ट ऐसे आपने स्किप कर दिया, कितने प्रोजेक्ट ऐसे आपने खराब कर लिए जो आपने ले तो लिए और कम प्राइस पे आपने ले लिया और खुश हो गए, प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन आप क्लाइंट को मुतमईन नहीं कर सके। ठीक है, तो ये काम आपने करना। और स्किल पर्सन को अगेन मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ कि यार अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंड करें और उसके साथ साथ फिर अपने आप को एड ऑन करें। एक और प्रॉब्लम जो मैंने स्किल पर्सन के अंदर देखी है या सारा कुछ है, दे डोंट गो फॉर लर्निंग न्यू स्टेप्स इन द सेंस कि जो नई एडवांसमेंट हो रही है या जो नई टूल्स एंड रिसोर्सेज आ रही है उनको नहीं चाहते। जिस तरह फोटोशॉप वाला फोटोशॉप पे ही वो फंसा रहेगा या उसी के अंदर वो चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो नई टूल्स को जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं या उससे फास्ट हैं या उससे बेहतर हैं या उसके मतलब वो जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं उनको नहीं देखता और वहां से वो बीट होना शुरू हो जाता है। एक फोटोशॉप पे बंदा डिजाइनर, बहुत अच्छा डिजाइनर है, एक चीज डिजाइन करता है, ग्राफिक डिजाइन करता है, लेट सपोज 20 मिनट में, वही सेम डिजाइन एक टूल की मदद से 2 मिनट में बन जाता है। ठीक है, 5 मिनट बन जाता है। 15 मिनट की सेविंग अगर वो हो रही है, राइट, कैन यू इमेजिन अगर ये 10 ऑर्डर हो तो 150 मिनट बनते हैं। ठीक है, अगर ये 100 ऑर्डर हो तो 1500 मिनट्स बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कितना टाइम सेविंग है और टाइम इज मनी। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यार जो चीज आपने स्किल सीख ली है गुड है, जिस टूल पे सीख ली है वो भी गुड है, बट आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा रिसोर्स, कोई टूल आ रहा है उसको देखें, एक्वायर करें, यूज करें और फिर अपने आप को ज्यादा ग्रो एंड एक्सपेंड करें। ठीक है जनाब, यहां तक बात सेंस आती है? अच्छा, ये हमने बना लिया और ठीक हो गया कि हम वाई से स्टार्ट हुए, कंसिस्टेंसी पे आए, फेलियर्स को रिमूव करते हुए स्किल्स की तरफ आया, स्किल के अंदर नॉन स्किल्स को फिर हमने स्किल्स पर्सन को कवर अप किया। राइट, अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज को कवर अप करेंगे और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है और ज्यादा इफेक्टिव हम चल सकते हैं। वो क्या चीज होगी, इसके बाद क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? हाँ जी, क्या आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस बेहतर चलना शुरू हो जाएगा अगर आप ये काम कर लेते हैं? ठीक है, इसको मैं बंद कर दूं, ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो क्या फ्रीलांसिंग का बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा? वाई कंसिस्टेंट जो सारे स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, रिसोर्सेज आ जाते हैं स्किल्स के अंदर। ठीक है, इसको मैं अगर यूं लिखूं, क्यों जी जनाब? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, और नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है रीजन ये है कि वेयर इज द मार्केटिंग पार्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
ठीक है, वो प्लेटफॉर्म्स के जो है ना उसी के ऊपर रहते हैं कि यार मैंने फाइवर पे कर दिया, मैंने फाइवर पे बना दिया, तो अब फाइवर वाली मेरे लिए पता नहीं कितने ऑर्डर्स लेके आएंगे, वो रो रहे होते हैं यार ऑर्डर्स नहीं आ रही है सारा कुछ। मेरे भाई तुमने मार्केटिंग के लिए क्या किया है? तुमने मार्केटिंग के लिए क्या किया है? क्यों नहीं उसकी मार्केटिंग की? क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाया उसको? क्यों नहीं अपने सर्कल्स में अपडेट किया? क्यों नहीं उसको प्रमोट किया? जब तुमने प्रमोट ही नहीं किया तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो है ना तुम्हें रेवेन्यू जो सारी चीजें आए, राइट? फिर क्या करते हैं फ्रीलांसर्स, जो उनको उनके सो कॉल्ड गुरुज, अच्छा वर्ड निकला वैसे, गुरुज को पुरुष जो है ना उनको गाइड करते हैं कि फेक जो है ना, या आप जो है ना रिव्यू एक्सचेंज कर लें, या फेक ये काम कर लें, वो काम कर लें। वो भाई जब आपको पता है ये काम फेक है और ये आपको कहीं ना कहीं डाउन करेगा, इससे बेहतर ये काम नहीं है कि अपनी मार्केट के अंदर अपने लोकल सर्कल में या डिफरेंट एंगल से आप प्रमोट करें और उसमें कहें कि जी मैं यहाँ पे नई सर्विस लॉन्च की है और मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यूज चाहता हूँ, और उसके लिए जो मैंने आपको अपनी सर्विस जो है ना लो प्राइस पे, या जो है ना आपको इस फला बेनिफिट पे मैं आपको देता हूँ, क्या आप मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, राइट? और सर्विस को वहां पे आप सेल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना दो तरीके, आप उसमें ये काम कर सकते हैं कि मैं आपको अपना जो पहला गिग है उसके साथ आपको अपग्रेड जो है $20 का, $25 का, वो भी साथ बेनिफिट में दूंगा, ठीक है? लेकिन आपने सिंपल मुझे फर्स्ट गिग की पे करनी है, ठीक है? तो जस्ट फॉर ऑनेस्ट रिव्यूज, ठीक है? तो आपको मार्केटिंग के लिए वर्क अराउंड करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या, व्हाट विल बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि आप किस तरह लोगों को लेके आएंगे? क्या आप अपने ब्लॉग पे अपनी सर्विसेज को अपडेट करेंगे? क्या अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेंगे? सोशल नेटवर्क के ऊपर अपडेट करेंगे, ठीक है? वेबसाइट से ट्रैफिक लेके आएंगे, वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है? क्या आप अपने सोशल नेटवर्क में अपडेट करेंगे, नेटवर्क, ठीक है? क्या आप अपने जो है जो फोरम्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वहां पे अपडेट करेंगे, ठीक है? क्या आप इसके ऊपर पेड एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, ठीक है? व्हाट विल बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? तो वो आपको शुरू से पता होनी चाहिए ना यार, ताकि तब आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सारा कुछ, राइट? और इसी से रिलेटेड, इससे पहले कि ये बात मेरे जहन से निकल जाए, आपके जहन में आ रहा होगा अच्छा यार चलो मार्केटिंग के बाद बात खत्म हो जाती है, ठीक है? नहीं खत्म होती। एनालिसिस, बहुत ज्यादा फ्रीलांसर या बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है? यूट्यूब, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो है जो भी आपका मीडियम है, यूट्यूब पे करते हैं आप, कहीं पे भी करते हैं, वो आपके ऊपर है ना, वो आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपका कस्टमर बैठा है। और मार्केटिंग हमेशा आपकी क्या होती है, मार्केटिंग आपकी हमेशा क्या होती है, ये जो मार्केटिंग दोस्त channels, on those channels, on those channels, channels, अबे आ जा यार, channels where your target audience is, ठीक है? एक ही एलिमेंट है कि आपने मार्केटिंग वहां करते हैं जहां पे आपके टारगेटेड लोग बैठे हैं। आप फेसबुक मार्केटिंग आप कर रहे हैं कि अगर आपके उधर बैठे हैं लोग तब आप वहां पे कर रहे हैं, राइट? यूट्यूब पे कर रहे हैं तो वहां पे आपके रिलेटेड लोगों को टारगेट करेंगे, तब आपको ज्यादा फायदा। फिर उसके बाद एक और जो की एलिमेंट आता है एनालिसिस। एनालिसिस से मुराद ये है कि यार आपने पीपल पर आवर पे गिग बनाया, आपने फाइवर पे गिग बनाया, ठीक है? कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने इसके बाद अपवर्क पे बनाया, वहां कहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ पे आरओआई ज्यादा, उस तक फाइवर पे ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हो, लेकिन आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या टाइम ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका पीपल पर आवर पे आपको अच्छा मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, राइट? आपने मार्केटिंग की, राइट? मार्केटिंग करने के बाद आपको ये भी तो देखना है यार कहाँ पे ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, कहाँ से ज्यादा सेल्स आ रही है, कहाँ पे ज्यादा वर्किंग हो रही है। फिर आप उसके हिसाब से वहां पे फंड ज्यादा लगा देते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट वगैरह ज्यादा कर देते हैं। आपको स्टैट्स का पता होना चाहिए कि अगर आप $100 लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं और उस क्लाइंट्स के अंदर से कितने क्लोज कर रहे हैं। द की इज, और इसके अंदर आपकी एक्सपेंशन या ग्रोथ यहां से आती है। व्हेन यू नो योर नंबर्स, व्हेन यू नो योर numbers, then you can easily scale up.
मतलब ये आपको ये पता चल जाए कि आपको फोरम से 100 बंदे आते हैं तो 5 क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आप फोरम पे एक्टिविटी ज्यादा कर दोगे। आपको पता चल जाए यार आप एडवर्टीजमेंट में $100 लगा रहे हो, आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आपका फोकस क्या होना चाहिए? अगर आपने 100 पे 10 आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको 1000 ऑर्डर आए, तो अब आप 100 की बजाय $10,000 तक की इन्वेस्टमेंट करोगे पेड एडवर्टाइजमेंट, ताकि आपको 1000 ऑर्डर तक चले जाए, राइट। आप अपने आप को फिर इंक्रीज करते जाओगे, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग से अगर आपको आ रहे हैं कि भाई लेट सपोज आपको फेसबुक के थ्रू जो है ना आप लगाते हो $10 में एक ऑर्डर आता है, ठीक है, तो $20 लगाओगे कितने हो जाएंगे? 2 ऑर्डर आएंगे, ठीक है। 200 लगाओगे कितना होगा? 20 आएंगे। तो ये जब आपको नंबर्स पता होंगे कि यार मैं इतना लगा रहा हूं और इतना निकल रहा है, जो मार्केटिंग है और सारा एंगल से, तो फिर आप ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। और इधर से एक और बात जो आपकी एड ऑन होती है, टीम, राइट। ये जो बात आपकी यहाँ पे ऐड ऑन होती है जनाब, आपका अल्लाह भला करे, बैठ जाना भाईजान। पता नहीं इसकी कनेक्शन नहीं बन रहा। टीम, अच्छा, जो इसके यार वो टैब का बटन से ये सारे बनते हैं जो इसको यूज कर रहे हैं ना, टीम। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है फ्रीलांसिंग के अंदर? आप वन मैन बन के और वन आर्मी जो है ना बन के बड़ा अपने आप को 30 मार खा समझते हो कि यार मैं सारा कुछ हूँ, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप अकेले कुछ भी नहीं हो। अगर आपने ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, सारा कुछ करना है, राइट, तो आपके रोड मैप में ये चीज भी शामिल होनी चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम, ठीक है, कि किस तरह की टीम आप बिल्ड करना चाहते हो। अगेन ये बात हमारी हो रही है कि हमने फ्रीलांसिंग को ही अपना कैरियर बनाना है और उसी के अंदर हमने एक्सपेंड करना है, उसी के अंदर ग्रो करना है, उसी के अंदर टूल्स एंड रिसोर्सेज को अपने आप को बिल्ड ऑन करना है, राइट। तो टीम इज द की एलिमेंट। टीम के बगैर आप नहीं कर सकते, आपको जरूरत है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि हाउ मैनी टू स्टार्ट विथ, ठीक है। वैसे तो आप एक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बिगर गोल पता हो यार कहां तक जाना है, ठीक है। आपको ये बताओ हाउ मच मंथली सैलरी और कॉस्ट जो है ना आपको पड़ेगी, कि कितनी कॉस्ट आपको उनको रखने की और काम करवाने की होगी। ये आपके वर्चुअल भी हो सकते हैं और ये आपके जो है ना इन ऑफिस भी हो सकते हैं। इट कैन बी योर वर्चुअल टीम और इन ऑफिस टीम, ठीक है। ये बहुत एंगल से आपकी और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का करना चाह रहे हो, ठीक है, किस तरह स्टार्ट कर रहे हो, हाउ मच सैलरी, ये सारा का। अब कल अगर आपको याद हो, कल अगर आपने वेबिनार अटेंड किया, उसमें मैंने सवाल पूछा था कि जनाब अगर आपके पास 10 बंदों की टीम हो तो आप कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं। मेरा ये सवाल है आज आपसे कि अगर आपके पास 5 बंदों की टीम हो और फ्रीलांसिंग का ये आप काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस अब कहां पहुंच सकता है? फ्रीलांसिंग का बिजनेस, 5 बंदों की टीम आपके पास हो जिससे आप डिफरेंट काम करवा रहे हैं, तो हाउ मच रेवेन्यू यू आर एक्सपेक्टेड और थिंकिंग कि यार इतना रेवेन्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं, या बिजनेस को निकालना चाहिए। क्या आपके माइंड में आता है कि 5 बंदों की फुल टाइम डेडिकेटेड टीम अगर आपके पास आज हो तो आप कितना रेवेन्यू इस मंथ आप जनरेट कर सकते हैं, या 2-3 महीनों में आप जो है ना जनरेट करने के काबिल हो सकते हैं और कंसिस्टेंट लेके जा सकते हैं? जी, क्या जहन में आपके फिगर बनती है? शर्मा कह रही है सर $5,000 से लेकर $8,000 पर मंथ, ओके। और कोई जो आपके ऑनेस्ट फील होता है यार 5,000 5 बंदे सोचे हैं ना, मैं डेवलपमेंट का काम भी करवाऊंगा, उससे मैं ये काम करवाऊंगा, इस तरह के प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, मैं ये काम करवा सकता हूँ, तो इस तरह के, मतलब ये नहीं अजम्पशन ना करें, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे 5 बंदे को क्या क्या काम उनसे करवाएंगे। सैयद कह रहे हैं सर $20,000, ओके। फैसल कह रहे हैं सर $20,000 पर मंथ। हयात कह रहे हैं $100 ईच। अच्छा ठीक है कि $100, इससे आपको मुराद ये है कि $500 वो रेवेन्यू आपको पर मंथ जनरेट करके देंगे, ओके। काम पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन आपने काम उनसे जो करवाना है वो तो आपको पता है ना। डेवलपर से क्या काम कराओगे? डेवलपमेंट का काम कराओगे। डिजाइनर से क्या काम करोगे? डिजाइनर का करवाओगे। राइटर से क्या काम कराओगे? राइटर का कराओगे, राइट। अब साथ में जिस तरह अपडेट किया गया जी, डेवलपर है, मार्केटर है, राइटर है, डिजाइनर है और राइटर एक और है,
5 बंदों की ये टीम हो तो मैं तकरीबन $10,000 तक जो है ना अपने बिजनेस को लेके जा सकता हूँ, राइट। तो ठीक है, कपिल कह रहे हैं $10,000, राइट। तो अब आपको पता चला है कि आपकी फिगर पता चली है, और आप अगेन जाहिर सी बात है जो अपने टारगेट गोल को अचीव करना चाहते हो, अगर आप डिजाइनर की करना चाहते हो कि यार डिजाइनिंग के अंदर आपको पता है कि वीडियो एक्सप्लेनर वीडियो बनती है, उसके अंदर लोगोस का बिजनेस है, उसके अंदर आपके प्रिंटिंग के दूसरे कामों का बिजनेस और डिफरेंट बिजनेस है, तो अगर आप उसके अंदर स्टेप इन करते हो तो 5 बंदे अगर आपके पास हो डिजाइनिंग के एंगल से, जो वीडियो भी बना रहे हैं आप और जो है ना आपका डिजाइनिंग का और भी काम कर रहे हैं, तो फिर आप कितना ग्रो कर सकते हो, या डेवलपमेंट की टीम हो तो फिर आप कितना ग्रो कर सकते हो, अगर एप्स के बिजनेस हो तो ऐप की टीम हो तो कितना ग्रो कर सकते हो, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस एंगल पे और क्या करना चाहते हैं, राइट। सिंपल, अगर उसके अंदर 5 बंदे आप ऐड ऑन कर लें तो कहां पे पहुंचते हैं, ये सवाल था, राइट। अब आपने कहा कि यार किसी ने कहा $500 पर मंथ पे जा सकते हैं, किसी ने कहा $10,000 $1,000 पर मंथ। तो जब आपको ये पता है कि आपका बिजनेस इस लेवल तक जा सकता है और इसमें इतना पोटेंशियल है और इतना आप ग्रो कर सकते हैं, तो मेरे बहन भाइयों फिर आपको किसने रोका है कि आप टीम ना बिल्ड करो, राइट। तो फिर अब आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट, आपके गोल, आपके रोड मैप में ये भी होना चाहिए कि आप अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए भी वर्क अराउंड करें। आपको पता है कि मैं एक बंदे को हायर करूंगा, वो उसकी फीस है, लेट्स सपोज राइटर है, मैं उसको हायर करता हूँ 30,000 में, राइट। तो 30,000 के लिए आपने रिसोर्स या अपने वर्किंग यहाँ पे डिसाइड ये किया हुआ, या उसके लिए फोकस ये आप कर रहे हैं कि जनाब मैं किस तरीके से जो है इसके अंदर यहाँ पे जाके जो है ना मैं 30,000 पर मंथ कमाऊं, या मैं पहले महीने में या 2-3 महीने में। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी या एक और जो चीज है जो मैं यूज कर रहा हूँ या मेरे वर्किंग में चल रही है, वो ये चीज है जिसको आप यहाँ पे टिप का नाम दे लें, वट एवर यू कॉल इट। वो ये चीज है कि बिफोर हायरिंग try to have a minimum of 3 month salary as a salary budget with you, ठीक है। कि आप कोशिश ये करें हायरिंग से पहले कि अगर आप एक बंदे को कंटेंट राइटर को हायर करना चाह रहे हैं तो अगर 30,000 उसको पे करते हैं तो आपके पास 90,000 बैक एंड पे आपके पास पड़े होने चाहिए, या आपको पता हो कि ये अनकरीब मेरे पास आने वाले हैं। उसका मकसद ये है कि मिनिमम भी एक टीम मेंबर को रिजल्ट्स लाने के लिए और उस सिस्टम में बिल्ड ऑन होने के लिए और रेवेन्यू का एक सर्कल बिल्ड करने के लिए कम से कम 3 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ये ट्रीट करेंगे कि यार मेरे पास सिर्फ पहले महीने की फीस है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर ये कमाएगा, ये मेरे सिस्टम में आएगा और जो है ना दूसरे महीने से हमारा बिजनेस रेवेन्यू डबल हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्राई की है, नहीं होता। और आप फिर जो फ्रस्ट्रेट होंगे और आपका 30,000 भी वो लॉस एक तरीके से होगा, क्योंकि आप उसको प्रोडक्टिव नहीं कर सके। उस 30,000 के अंदर सिर्फ आपने उसको भी ट्रेनिंग ही दी है, समझाया है और समझा ही है, तो वो फिर आप पे नहीं कर सके, वो छोड़ के चला गया आपके बारे। तो ये करना जरूरी है, इसके वजह से आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल इसको इस तरह बढ़ाऊं कि आपके पास 5 बंदों को हायरिंग करने के लिए 3 मंथ्स की सैलरी आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है। अब आप बताएं कि अब 3 महीने उनसे अगर आप टिका के काम करवाएं और आपके पास टेंशन नहीं हो कि भाई सैलरी कहां से आएगी, सारा कुछ, और अब आप प्रोजेक्ट पे फोकस करें कि चलो प्रोजेक्ट अभी नहीं 3 महीने के बाद रिजल्ट दे, तो फिर आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ना, बनिस्बत इसके कि आप पहले मंथ ही सोचें कि यार ये बंदे मुझे कमा के देंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपका बिजनेस सिनेरियो क्या है। ये मैं वहां बात कर रहा हूं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग, अभी आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो आप स्टार्टिंग फेज में, जब आपका बिजनेस बिल्ड हो जाता है, जब आपके पास एम्प्लॉयज आ जाते हैं, टीम बिल्ड हो जाती है, फिर जब एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, आपको पता है यार अब वर्कलोड ज्यादा आ गया, अब हमें डिजाइनर चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको पता है यार डिजाइनर आएगा, ये डिजाइनिंग का काम कर लेगा सारा कुछ। अब जिस तरह मैंने क्या किया है, मैंने पहले काफी लोगों को रखा, अपने साथ वर्क अराउंड किया, और जो है ना मैंने इन्वेस्टमेंट भी बल्कि रखी थी, सारा कुछ वर्क अराउंड किया। लेकिन मेरे से जो प्रॉब्लम हुई वो ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने स्किल्स ओरिएंटेड या प्रोजेक्ट को डिफाइन नहीं किया कि यार काम क्या करवाना है। मैंने इनको कहा कि चलो रख लेते हैं, प्रोजेक्ट बाद में सोच लेंगे। और यहां से ये आ जाता है एक और पॉइंट, यही बात आ जाती है, यू शुड नो फ्रॉम द स्टार्ट दैट ऑन विच प्रोजेक्ट and what task they are going to do। जब आपको पता होगा, आपको ये नहीं कि डिजाइनर ले आए सारे काम करेगा, वो भाई सारे काम क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। आपको पता होगा फलां प्रोजेक्ट आ रहा है या फलां काम कर रहे हैं, उसके लिए डिजाइनर चाहिए, तो फिर आप ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हो, ज्यादा अच्छा उससे रिजल्ट्स ले सकते हो, राइट। और आपको भी पता होगा, डिजाइनर को भी पता होगा, आप जब हायरिंग कर रहे होगे
तो आपको पता होगा इससे क्या काम करवाना है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इसलिए लिखी जाती है ताकि पता हो यूजर को भी, जो ज्वाइन कर रहा है, कि भाई क्या क्या करना है, और जो करवाने वाला है उसको भी पता हो कि हमने क्या क्या काम इससे करवाना है, राइट। तो ये बड़ा की एलिमेंट है जब आप हायरिंग करने जा रहे होंगे कि यार मैं किस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल ये करूं, आपको पता है किस प्रोजेक्ट पे काम करवाना है, आपको पता है कि 3 महीने की एडवांस सैलरी आपके पास एक तरीके से पड़ी है, अब 3 मंथ्स अगर टिका के आप उन 5 बंदों से काम करवाएं तो फिर क्या होता है, रिजल्ट्स आते हैं ना, या रिजल्ट्स के करीब आप पहुंच जाते हो, ठीक है, ज्यादा बेहतर अप्रोच बनती है, ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच होती है, राइट। तो वो करना जरूरी है, राइट। तो ये फिर आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज योर रोड मैप और किस तरह एक्सपेंशन कर रहे हैं और कहां तक पहुंचना चाहते हैं। और अगेन दोबारा रिकॉल करूंगा, ये हमारा मकसद क्या है यहाँ पे कि हम पूरा फ्रीलांसिंग के अंदर अपना कैरियर और एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट और आपकी अप्रोच ये है कि जनाब मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपनी जॉब कर रहा हूं या अपने स्टडीज कर रहा हूं और मेरा टारगेट ये कि मैं महीने का $100-200 कमाऊं, $500 कमाऊं, और आपके सेल्फ इंडिविजुअल वर्किंग से वो अचीव हो रहा है, ठीक है, फिर आपको जरूरत नहीं है, ना हायरिंग करो टीम की, ना सोचो उसके बारे में, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर व्हाई, ठीक है, व्हाई आप करना चाहते हो, और व्हाई के अंदर आपका जो हमने यहाँ पे अपडेट किया था सारा कुछ, और इसके साथ एक और जो चीज आपके साथ ऐड ऑन हो जाती है वो हो जाती है गोल, ठीक है, ठीक है, गोल, ठीक, कि गोल आपके क्या है, क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वर्कआउट करेंगे, राइट। अब अगर आपके रोड मैप में है कि जनाब आपने जो है अपने बिजनेस को $10,000 पर मंथ तक लेके जाना है, उसकी टीम बनानी, तो फिर बनाए। लेकिन अगर आपके गोल में नहीं है और आपके विजन में नहीं है और आपके वाई में नहीं है कि यार मैंने सिर्फ $100 या $200 कमाने और उस तक जाना है, तो फिर आप उस तरह की वर्किंग करें, फिर आप उस एंगल से जाएंगे, फिर आप उस तरह की अप्रोच बनाएंगे, उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, उस तरह की चीजों को फॉलो करना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की रिसोर्सेज को आपको एक्वायर करना चाहिए, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा या आप ही वो बंदे हों, ठीक है, ये सारे काम अगर आप कर लें, अपनी वाई फाइंड आउट कर लें, कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर लें, जिस काम में आपको कंसिस्टेंसी मिले, ठीक है, अपने फेलियर्स की कॉस्ट को कम कर सकें और स्टेप ऐसे ढूंढे जिसके अंदर आपको फेलियर्स के अंदर भी आपको स्टेप टू सक्सेस हो, स्किल्स एंड रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर लें, उनके लिए चीजों को वर्क अराउंड कर लें, मार्केटिंग के लिए वर्क अराउंड कर लें, अपने क्या कहते हैं, आप उस बाकी जितना भी सारा प्रोसेस हो रहा है उसको फिर एनालाइज करते रहे और ट्वीक करते रहे, उसके अंदर चेंजेस करते रहे और टीम के लिए भी वर्किंग कर ले। नाउ would your freelancing career or business will be more effective or not? अब आपका बिजनेस कैसा होगा बनिस्बत इसके कि आप फ्रीलांसिंग फौरन पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। अब कोई बंदा अगर फ्रीलांसिंग करेगा तो फिर क्या होगा? जी जनाब जरा अपडेट करें चैट में। ये कपल कह रहे हैं सर ह्यूज सक्सेस, एक क्षमा कह रही है इफेक्टिव एंड सुकून रहेगा, कोई काम कि कोई काम चल रहा है, ओके, फैसल करें 6 लगेंगे, अच्छा ठीक है। और जी जनाब, अब अगर आप ये बनाने के बाद स्टेप इन करें फ्रीलांसिंग के अंदर तो फिर आपके लिए ज्यादा है ना, फिर आप इस शक व शुबा से निकल जाएंगे, पता नहीं क्लाइंट्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या है सारा कुछ, बेस्ट अप्रोच। अच्छा साथ करें सक्सेस नजर आ रही है, अच्छी, ओके, सैयद कह रहे हैं फिर कह सकते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, ओके राइट, अच्छा। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अभी भी इसके अंदर 2 फ्लॉज हैं ठीक है, वो फ्लॉ ये है, इन्वेस्टमेंट। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को तो कवर अप ही नहीं किया, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप अपने बिजनेस में कितना लगाने को तैयार हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में ज्यादातर लोग यही आते हैं कमाने के लिए, राइट, इसीलिए ना तो टूल बाय करते हैं, ना वो रिसोर्सेज में जाते हैं, ना वो नई चीजों को देखते हैं, वो क्रैक पायरेसी और इसी के अंदर घूमते रहते हैं और उसी में डूब के जो है ना उनका हो जाए ना बेड़ा गर्क, ठीक है। और जो है ना मुझे बड़ा तब चढ़ी हुई आज जो है ना, आजकल क्या बना हुआ है, आजकल ये बना हुआ है, आपने एक्सपर्ट बनना है, आपने सेलिब्रिटी बनना है,
आप जो है ना पायरेसी और क्रैक और टूल्स और सारी चीजें देना शुरू कर दो, और लोग जो है ना आपको पूछना शुरू कर देंगे, और लोग भी जो है ना वही चाहते हैं कि जो उनको ये जो है ना पुठे कामों की तरफ दिखाया जाए और पुठे काम ही करें। आई डोंट नो कि ये लोग कब सीखेंगे, बट जब सीखेंगे तो तब उनको पता चलेगा कि इन्होंने कितना अपना टाइम और कितनी चीजें लॉस की और कितना नुकसान किया है कम्युनिटी का और लोगों का, जिनकी प्रोडक्ट्स को इन्होंने इलीगल वे से यूज किया है। काश वो पे करके यूज करते तो उसका जिसकी थी टूल उसको भी फायदा होता, और आप भी जब पैसे लगाते तो आपको ज्यादा फायदा होता। होपफुली समडे पीपल विल रियलाइज इट, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट का पता हो कि यार मार्केटिंग के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, एनालाइज के लिए भी कुछ टूल्स रिसोर्सेज चाहिए, टीम के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए, राइट। तो वो भी तो एक पूरा पिलर है ना, पार्ट है, तो उसको भी आपने कवर अप करना है कि इन्वेस्टमेंट लेके आओगे या अपने काम से बिल्ड ऑन करोगे, क्या सर्विसेज दे सकते हो जिससे बिल्ड ऑन करोगे, किस तरह इन्वेस्टमेंट का पूल आपका बिल्ड होगा। और ये अगर मैं यहाँ पे लेके चला जाऊं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या अपनी सर्विसेज से या स्किल से जनरेट करेंगे या कहाँ से करेंगे, या आप बाहर से आउटसोर्स करेंगे या लोन लेंगे, किस तरह वर्क अराउंड करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और आपके रोड मैप का हिस्सा होना चाहिए कि भाई कितना है तुम में दम। समझ आई कि एड्स रन करोगे तो कितना, $100 तुम्हारे पास है, कितना है, कहां तक रन करोगे, कितना एक्सपेंड कर सकते हो, कहां से सारा क्लाइंट्स लेके आओगे, किस तरह के टूल्स यूज करोगे, क्या सर्विसेज है। तो ये जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी और आपको पता होगा और आप उस पूल के लिए वर्क अराउंड कर रहे होंगे, जब आपको पता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट का एक पूल है या इन्वेस्टमेंट का एक टैब है या एक वर्किंग है जो मेरे रोड मैप का हिस्सा है, और मैंने जो अर्निंग कर रहा हूं उसमें से 50% वहां पे डालना है। अब अगर आप ये काम करें कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं $100 कमा रहे हैं, $500, $1000, उसमें से $500 या 50% जो भी आपका बनता है वो इन्वेस्टमेंट में डालते जाएं। मकसद क्या है, ताकि फ्यूचर में मार्केटिंग एंगल को आप टच करें, फ्यूचर में एनालिसिस को आप टच करें, फ्यूचर में टीम को आप टच करें कि टीम को बिल्ड ऑन करें, तो ज्यादा इफेक्टिव है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप ये कहोगे यार मुझे इस महीने $6000 या $5000 जो है ना वो क्लाइंट आ जाएंगे और सारा रेवेन्यू आ जाएगा और मेरा गिग बूम करेगा तो मैं एकदम से जो है ना अगले महीने से टीम को हायर कर लूंगा। ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, उसकी बेस बनाएंगे तो आप, हमने हमेशा क्या बात की कि रोड मैप में हम वो चीजें कवर अप करेंगे जिससे हम की पिलर्स के ऊपर बना सकें ताकि हमारे सक्सेस के या उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के ज्यादा से ज्यादा फायदे हों। हाँ जी जनाब, अब अगर इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कितनी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हर कैटेगरी हर एंगल से आप इसको समझ सकते हैं और आपको समझना भी चाहिए कि अगर मैं इसके अंदर ये आपको दिखाऊं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप अपना फिर रोड मैप उसका फ्रीलांसिंग का बना सकते हैं। स्टूडेंट है, फ्रीलांसिंग का उसका रोड मैप आपका उसका हो सकता है। अनएम्प्लॉयड है, फिर आपका उसके हिसाब से एंगल बन जाएगा। फिर एम्प्लॉयड है उसके हिसाब से बन जाएगा। फीमेल है उसके हिसाब से, इलिटरेट है उसके हिसाब से, और स्किल पर्सन है उसके हिसाब से, सारा कुछ, राइट। तो आपने कहा बेहतर हो जाएगा, बेहतर तो हो जाएगा, पर इस बेहतर होने के लिए आपको एक और की एलिमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि फ्रीलांसर्स मिस करते हैं, जैसे कि हमने इस रोड में मिस किया, राइट। बूझो तो जाने, बताओ, सोचो, व्हाट इज अनदर, यस सैयद सप्तान गॉट इट राइट, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। कि भाई अब आप अगर जॉब कर रहे हो तो फिर आपके लिए टाइम की एक अलग ड्यूरेशन है ना। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक अलग है, अगर आप फुल टाइम बैठे हो तो फिर एक आपके पास अलग है, ठीक है। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, आपके अलग प्रोजेक्ट है, तो फिर आपके पास अलग टाइम में है। तो टाइम भी तो आपने देखना है ना, कितना दे सकता हूं मैं अपने प्रोजेक्ट को, फिर उसके हिसाब से वर्किंग करें ना आप, फिर उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स को उठाएं ना, फिर उसके हिसाब से आप बाकी चीजों को लेके चलें, ठीक है। ये भी बड़ा की एलिमेंट, आपने प्रोजेक्ट्स वो उठा लिए या काम वो कर लिया। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया था प्रेस रिलीज वाला, अब इसमें क्या होना है, प्रेस रिलीज सबमिट करनी है, 5, 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। अब आप दिन में अच्छे खासे ऑर्डर इसके कर सकते हो। अब 2 घंटे भी अगर आप कहते हो जॉब के साथ देते हो, 2 घंटे में 15 मिनट में एक ऑर्डर आप करते हो, ठीक है। तो आपको जो है ना 15 मिनट का मतलब क्या है कि आप 60 डिवाइडेड बाय 15, तो आप 4 ऑर्डर्स करते हो इंटू 2, तकरीबन 8 ऑर्डर्स आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम खींच लोगे 10 ऑर्डर्स कर लोगे सारे। अब कोई बंदे को अगर यहाँ पे आ जाता है 20 ऑर्डर्स आ जाते हैं और उसका 2 घंटे, तो फिर उसको टाइम मैनेज करना है ना,
ठीक है, फिर उसको टाइम सेपरेट निकालना है सारा कुछ, फिर अपने बिजनेस को डिफरेंट एंगल से टाइम देना है, सारी चीजें। तो ये आपको पता हो कि यार मैं इतने टाइम में इतने ऑर्डर्स कर सकता हूं। समझ आई? यही नहीं पता होता, ठीक है, और वो फंस जाते हैं जब फिर ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, ठीक है, और वो जो है ना उधर ही फ्रस्ट्रेशन उनको फंसना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फिर आपको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीजें, फिर प्रोजेक्ट्स भी, फिर किस तरह का काम करना है, किस तरह की स्किल्स करनी है, किस तरह की सर्विसेज देनी है, वो फिर आपको वहां पे एनालाइज करनी पड़ेंगी। अब अगर आप फुल टाइम दे सकते हो तो मेरे भाई फुल टाइम दे सकते हो, फुल टाइम को फिर गनीमत समझो ना, ठीक है। फिर फुल टाइम में वो वाले टास्क या वो चीजें कर सकते हो जो दूसरा बंदा नहीं कर सकता, उसको फिर उसके साथ अपने प्रोजेक्ट के साथ अपने वर्किंग के साथ अलाइन करो ना। ये भी देखो, ये भी देखना जरूरी है कि हाउ मच टाइम अ प्रोजेक्ट इज टेकिंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। कितने फ्रीलांसर्स है जिनको पता हो कि अपने प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है, जम्पशंस होंगी, या होगा कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, सारा कुछ हो गया, राइट। अगर आपको पता है कि डिजाइनिंग के एक एलिमेंट के अंदर आपको कहीं पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी कम लग रहा है, तो आपको पता है कि यार इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज टाइम निकाल लेते हैं कि यार आपका डिजाइनिंग का अगर आप हेडर बनाते हैं तो आपको पता है यार एवरेज में अपनी स्किल्स के साथ जो है ना 15 मिनट में बना लेता हूँ, तो फिर अपना टाइम उसके हिसाब से सेट कर, फिर आप अंदाजा लगाएंगे आप कितने ऑर्डर्स कर सकते हैं, फिर उस ऑर्डर के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बनेगी कि मंथली रेवेन्यू कितना हो सकता है। अब आपने कहा कि $10,000, $20,000, $5,000, वॉट एवर भी जो आपका टारगेट है, ठीक है, या $1,000 आपका पर मंथ का टारगेट है, तो फिर $1,000 का पर मंथ का टारगेट है, तो क्या इतना टाइम तुम्हारे पास है कि प्रोजेक्ट्स को या उन चीजों को मीट अप कर सकते हो, वर्क अराउंड कर सकते हो, ठीक है। या आप इस आइडिया से चले जाते हो भाई कि यार टाइम बाद में देखे, जब ऑर्डर्स आएंगे फिर देखा जाएगा। वो जब देखने वाला टाइम आता है ना, एक्सपेंशन का टाइम आता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है ना जो फ्रीलांसिंग के अंदर जो एक्सपेंड नहीं कर पाते, वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार खा जाते हैं, ठीक है, कि यार टाइम उनके पास नहीं था और प्रोजेक्ट ज्यादा आना शुरू हो गया, अब वो लो क्वालिटी पे काम शुरू हो गया, ठीक है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया, राइट। तो अब वो क्लाइंट्स जो होने चाहिए थे, जो ग्रो करने चाहिए थे, वो फिर डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और जो है एक दफा क्लाइंट भागेगा तो वो अपने साथ और भी क्लाइंट्स लेके भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं? जिस तरह और क्लाइंट्स को लेके आ सकता है ना, वो लेके भी भाग सकता है, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आपको रेकमेंडेशन नहीं देगा या किसी को एंडोर्स नहीं करेगा उस काम के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट कितना टाइम ले रहा है और किस तरह का है, ठीक है, एक रिसोर्स को यूज करके कितना टाइम लगता है, और डिलीवरी टाइम क्या है उसका, अपलोड प्रोजेक्ट का मतलब ये। अच्छा, इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं टाइमिंग के अंदर कि डिलीवरी डिलीवरी प्रोसेस टाइम, ठीक है, कि आपने एक चीज को बनाया, ठीक है, आपने एक डिजाइन बनाया, उसको अनजिप किया, उसको जिप फाइल में अपलोड किया, उसको अपलोड करने के बाद आपने अपने गूगल ड्राइव में या कहीं पे अपलोड किया, फिर उसके बाद आपने गिग को जाके आपने सर्विस का रिप्लाई करने के अंदर काम किया, सारा कुछ किया, आपको ये पता चला कि एक कस्टमर को फीडबैक मतलब उसका काम करने के बाद जो टाइम देते हो, उसके अंदर आपके एटलीस्ट जो है ना मिनिमम भी जो है ना आपके 2 से 5 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, जो कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। अब अंदाजा लगाओ कि अगर आप दिन में 20 या 50 ऑर्डर्स कर रहे हो तो ये कितना टाइम बन जाता है, सही है, कि ये कितना टाइम बन जाता है। तो क्यों नहीं तुम उसको ऑटोमेट पे लेके जाते, क्यों नहीं एक स्क्रिप्ट ऐसा बनाते, कुछ ऐसा प्रोसेस बनाते कि वो कम से कम हो जाए। और अगर तुम्हारे दिन के बाद 100 ऑर्डर दे रहे हो, 50 ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें नजर आ रहा है कि ज्यादा हो सकता है और जो है ना एक्सपेंड हो रहा है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो तुम टाइम सेविंग क्या कर सकते हो यार, इस काम के लिए एक बंदा अपने पास रख लो जिसका काम ये हो, या उसको आउटसोर्स कर दो कि यार वो लोगों को सपोर्ट के ऊपर जो है ना वो चीजों को सारा वो अपडेट कर रहा है, उसका काम है। और तुम बाकी अगर ये तुम 10 ऑर्डर्स कर रहे हो, 20 ऑर्डर्स कर रहे हो, लेट सपोज 5 के हिसाब से तुम डेली के जो है ना 20 ऑर्डर्स निकाल रहे हो इनटू 5 मिनट, तो 100 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तकरीबन 1.5 घंटे का जो है ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इमेजिन करो तुम 1.5 घंटे के अंदर जो है ना क्या करते हो, तुम 1.5 घंटे के अंदर 5 ऑर्डर्स करते हो, 5 इंटू जरबे लेट्स से 5, $25 तुम्हारे लॉस हो रहे हैं, सही है। $25 जरबे का तुम 30 से कर लो, 775 750 75,000 का तुम्हें लॉस हो रहा है अगर उस टाइम मैनेजमेंट को सही तरह कर लेते। तो अब यार इस 75,000 के गेन के लिए कि वो 1.5 घंटा तुम्हारा प्रोडक्टिव हो सके, तुम ज्यादा अच्छा काम कर सको, ज्यादा क्लाइंट्स को दे सको, या करंट क्लाइंट्स को तुम ज्यादा टाइम उसको दे सको, तो क्यों नहीं तुम इसको इन्वेस्ट करके 10,000, 15,000, 20,000 में जो भी तुम्हारी अफोर्डेबल रेंज बनती है और जो में कोई सोर्स मिल जाता है उसको लो, जिसका काम ये हो कि जो तुम्हारी जो टाइम वेस्टिंग वाले काम है बचाए। जिस तरह मैंने किया कि मैंने अपनी टीम हायर की कि मैं वीडियो ये वेबिनार बना रहा हूँ, अब ये वेबिनार बन गया, इसके बाद इसको एडिटिंग करना, इसको अपलोड करना, अब
इसको रेंडरिंग करना, रेंडरिंग करने के अंदर जो है ना वो तकरीबन 20 मिनट ले लेती है आपका कैम स्टूडियो दूसरे टूल वगैरह, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है। अपलोडिंग के अंदर 20 मिनट ले लेती है, राइट। उसके बाद और बाकी उसको फिर जहां पे रिसोर्स में जाके सबमिट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कोड वो उठाना है, पेस्ट करना है, तो वहां पे आपके 20 मिनट ले। तो 120 मिनट जो है वो कम से कम मेरा जो है ना एक वेबिनार ले लेता है। 120 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 2 घंटे मेरे जाया हो रहे हैं, राइट। और मुझे पता है कि मेरा की एलिमेंट, यार ये तो कोई और बंदा भी कर सकता है, अगर मेरा फोकस होना चाहिए कंटेंट, बिकॉज दैट इज द की एलिमेंट, जो कि ड्राइविंग फोर्स है, जो लोगों को लेके भी आएगा, जो ट्रस्ट भी बिल्ड करेगा, जो रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा, जो सेल्स भी जनरेट करेगा, राइट। क्यों नहीं मैं वो 2 घंटा, अगर मैंने 10 वेबिनार्स किए हैं इंटू 2, 20 घंटे मैं नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग इस एंगल में सर्व करूं, जो कि रेवेन्यू भी लेके आया सारा कुछ, और मैं जो बंदा हायर किया उसको भी पे कर सकूं और ज्यादा अच्छा मैं इफेक्टिव कर सकूं। मेक सेंस? बात समझ आती है? ठीक है जनाब। अब आप मुझे बताएं कि अब अगर आपका ये रोड में फ्रीलांसिंग का हो तो फिर झिंगा लाला होता है कि नहीं होता? फिर आप कितना क्लियर होंगे, कितना स्ट्रांग होंगे, कितना इफेक्टिव होंगे, कितनी जबरदस्त आपकी अप्रोच होगी। अच्छा, फिर एक और रोड मैप में एक और मजे की बात क्या है, ये देखिए सामने आपके रोड मैप नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है, रिसोर्स। अगर मैं इसको सारे को ओपन करूं, ठीक है, एक मिनट में सारे को ओपन करूं तो फिर मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा आपके सामने रोड मैप है, सारा कुछ। अब जब ये रोड मैप आपके सामने बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई हैं, अब आज आप ये कहते हो यार इस दफा रेवेन्यू कम हो रहा है, या हमारा 2-3 महीने से रेवेन्यू कम हो रहा है, अच्छा क्या करें समझ नहीं आ रहा। आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, चलो यार रिसोर्सेज वाले टैब में चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि यार क्या टूल्स हमारे पास पड़े हैं, या क्या चीजें हैं या जिनको हम ले सकते हैं और नई सर्विसेज दे सकते हैं, या अपने क्लाइंट्स को नया अपग्रेड दे सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलता है यार फलां टूल अगर मैं ऐड करूं, या फलां लेट्स सपोज प्रेस रिलीज की सर्विस में अपडेट करूं। अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, आप कहें कि यार मैं प्रेस रिलीज भी आपको सबमिट कर के दे सकता हूं आपके कंटेंट की, आप इजीली अपने गिग के अंदर $20 का एड ऑन कर लोगे। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन कि $20 अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो सेम सर्विस के अंदर रहते हुए और डिफरेंट टूल और रिसोर्स को बनाते, तो कितना फायदा हो सकता है आपको। आपके पास 100 क्लाइंट्स आते हैं, लेट्स सपोज 100 ऑर्डर्स आते हैं, 100 ऑर्डर्स में से हम कहते हैं 10% कन्वर्ट होते हैं, 20 into 10, तो आपको $200 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था, सिर्फ एक उस सर्विस की वजह से, जिसको हम अप सेल्स कहते हैं। अगर आप सिंपल एक ही सर्विस रखेंगे तो एक ही बाय करेगा, 2 रखेंगे तो 2 बाय होने के चांसेस है। जाहिर सी बात सारे नहीं बाय करेंगे, लेकिन जो बाय करेंगे तो आपका रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादा पे होगा। और बड़े लोग कहते हैं और सियाने लोग कहते हैं, एफर्ट इज एट द टॉप ऑफ द फनल, मनी इज एट द बैक फनल। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी एफर्ट्स है ना वो सारी आपकी फ्रंट पे या टॉप पे लगती हैं, लेकिन पैसा जो आपको मिलता है ना वो सेकंड में मिलता है। जितने गिग्स हैं, जितनी ज्यादा सर्विसेज हैं, जो ज्यादा लोग कमा रहे हैं और सारा उनको फायदा हो रहा है, और जो ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जो उनके गिग्स हैं ना उधर से बहुत ज्यादा उनका आरओआई बढ़ रहा है। ठीक है, और जो आप में से काम कर रहे हैं वो आप देखें, अगर आपने एनालाइज किया हो कि आप जब कब आपके पास एक्स्ट्रा गिग नहीं था, इन द सेंस कि उनके अपग्रेड नहीं था, तो आप रेवेन्यू कम था, लेकिन जब से आपने उसको एड ऑन किया तो आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा, क्योंकि जो आपकी एफर्ट्स हैं वो पहले गिग पे या फ्रंट गिग पे लग रही हैं। अब सिर्फ आप उसके साथ एड ऑन कोई अच्छी चीज कर देंगे ना तो आपका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये जो हम सेल्स फनल या दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च में जाएंगे उसको आपको होगा कि आपने प्रोडक्ट के अंदर क्यों लोग आपको $1 की प्रोडक्ट भी देते हैं, फ्री ट्रायल भी देते हैं, क्यों लोग आपको जो है ना वो करते हैं, इफेक्टिव करते हैं इन द सेंस के फ्री देते हैं। मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ, फ्री में क्यों दे रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको फ्री में क्यों दे रहा हूँ पूरा महीने का कंटेंट, क्योंकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स आके इतनी वैल्यू देना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जो आप लोगों ने काफी ज्वाइन भी कर लिया है, उसको ज्वाइन करें, राइट। आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया कि मैंने एफर्ट मारी टॉप ऑफ द फनल, मैंने एफर्ट मारी, आपको अच्छा कंटेंट दिया, अच्छी वैल्यू दी, अच्छे रिसोर्सेज दिए, अच्छी इंफॉर्मेशन दी, तो आप कन्विंस हुए, राइट। आपको नजर आया कि यार हाँ, अगर इस बंदे के साथ या इस प्रोडक्ट को हम
पूरा ले लें, राइट। इस तभी तो हमें 1% या 10% या 20% का एक्सेस हुआ, तो अगर इस प्रोडक्ट का पूरा एक्सेस ले लें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, राइट। जब आपको बेनिफिट नजर आया, वैल्यू नजर आई, तो फिर आपके लिए कोई भी प्राइस जो मैं पुट कर रहा था आपके लिए, इवन $500 पे भी जो है ना लोग एग्री हो रहे थे और ले रहे थे, क्योंकि उनको वो वैल्यू नजर आ रही थी, राइट, क्योंकि मैंने टॉप ऑफ द फनल एफर्ट मारी थी। गल समझ आंदी है? तो फिर जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं वही बता भी रहा हूं ना, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी फ्रीलांसिंग की, कि अब अगर आप, और अब देखें इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर है कि यार आपने देखा कि यार फेसबुक से ऐड रन कर रहे थे लेकिन अब रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहे, तो यार फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन थी जो आपने पहले डिसाइड की थी रोड मैप में कि यार मेरी ऑडियंस यहाँ बैठती है, तो वहां पे फिर आप दूसरा चैनल यूज कर लें, ठीक है। आज आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा लिया है, तो रादर देन आप उसको आउट लेके जाएं, उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, कौन सा टूल हमने लिस्ट डाउन में लिखा हुआ था, जिसको बाय करना था, नेक्स्ट हमारा टारगेट था, उसको बाय कर लें, राइट। तो अब आप अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से आप कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, और आपकी सक्सेस के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, और आपके फेलियर्स में भी आपका स्टेप्स होंगे सक्सेस की तरफ जाने के। और गल समझ आंदी है कि नहीं आंदी है भाईजान? क्यों जी? अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर मैं ऐड ऑन करूं, वो ये चीज ऐड ऑन करूं, और बुला रहे हो तुम, एक मिनट, एकदम से भूल गया मैं, एकदम से भूल गया इसके अंदर, लेट मी थिंक, रीथिंक, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, स्किल्स, मार्केटिंग, एनालिसिस, होए भूल गया इसके अंदर, मार्केटिंग, वी बैड लक, भूल गया। बड़ा अच्छा पॉइंट था, वो भी इसमें ऐड होना था। चलो जब याद आएगा तो फिर सही। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन, यस, आगे 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 सब व्हाट नहीं, ये हमने ऊपर बात भी की है व्यूअर। इस पॉइंट को अगर मैं किस तरह लिखूं, टाइम मैनेजमेंट, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। अगर एक और काम आप करें इसके अंदर, और वही हम जो फेलियर्स की बात कर रहे थे, सारा कुछ काम कर रहे थे, ये यहाँ पे आ जाता है, राइट। और इसके अंदर हमने ये फॉरम्स और कम्युनिटी की बात की थी, राइट, इसको मैं इसके अंदर लेके आता हूँ, राइट। यहाँ पे आप किधर, इसके अंदर ये करें, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट, अब आपको पता है जो बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, उनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, पता है कहाँ से आते हैं? उनकी वेबसाइट से आते हैं, और वो वेबसाइट उनकी होती है पर्सनल वेबसाइट। वो वहां पे सिंपल ये नहीं काम कर रहे होते कि यार सर्विसेज की बनाई हुई है, वो अपना ब्लॉग पे अपने कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, अपने बारे में अपडेट कर रहे हैं, सारा इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट, और सर्विसेज वहां पे अपनी सेल कर रहे हैं, राइट। सोशल नेटवर्क्स आपके, अब मैं जिस तरह, मेरा जो बिजनेस है वो 70 से 80% इंक्रीज हुआ है फेसबुक को यूज करने से, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ही चैनल पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा वहां से आ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, लेकिन टाइम और बाकी रिसोर्सेज की वजह से मैं दूसरे नेटवर्क्स पे नहीं वर्क आउट करने पा रहा, राइट। तो कहने का मकसद है कि यार अगर तुम ये काम करो, अपनी बिल्ड एंड ऑडियंस के लिए भी वर्क अराउंड करो, और मैं अगर आपको ये टारगेट दूं एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट अज्यूम मेरी भाई जान, एक मिनट कदरदान और मेहरबान, कि अगर हम ये करें, यू बिल्ड एन ऑडियंस ऑफ 1000 टारगेटेड पीपल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ऑडियंस बिल्ड कर लेती हो जो आपके कंटेंट से और आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपको फॉलो अप करते हैं और काफी आपकी इंटरेक्शन होगी, एक तरह से लॉयल फॉलोअर्स हैं आपके, और वो आपकी सर्विसेज वगैरह को भी देखते हैं, अब आप ये बताओ
कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पे कन्वर्ट होते हैं तो कितना पैसा छापते हो, और क्या आप अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के चुंगल से, कि आज फाइबर का अकाउंट बंद हो गया तो ठप, पीपल पर आवर का अकाउंट बंद हो गया तो ठप। ठीक है, अब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे नहीं जा रहा, राइट, कि ऑडियंस बिल्डिंग के ऊपर, राइट। अगर आप कहते हो कि आपकी कन्वर्जन 10% है तो 100 बंदे आपकी सर्विस को बाय करते हैं। ठीक है, आप एक काम करते हो कि आप जो है ना फाइबर के ऊपर गिग्स दे रहे हो, $5 का भी है फाइबर के ऊपर आप एक गिग दे रहे हो, ठीक है, 2-3 गिग्स है, $5 का एक, $10 का एक या $20 का, $35 का आप गिग दे रहे हो, राइट पे। आप अपनी ऑडियंस को कहते हो कि यार मैं फाइबर पे ये काम कर रहा हूँ और जो है ना मैं $35 का वहां पे दे रहा हूँ और ये सर्विस सारा कुछ, लेकिन आप मेरे फॉलोअर्स हो, आप मेरी ऑडियंस हो और आप मेरे साथ हो, तो मैं आपको सिंपल और सिंपल $20 में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और आप जो है ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर 100 बंदे बाय करते हैं तो ड्रम रोल $2000। ठीक है, और अगर आपकी सर्विस ऐसी है कि डिजाइनिंग की सर्विसेज, आप कहते हो कि जनाब मैं आपको पर मंथ ये डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूं, ये $2000 पर मंथ का बिजनेस हो गया। कम ऑन यार, सिर्फ 100 बंदे चाहिए, तुम्हें $20 पर मंथ पे करते रहे, तुम्हारा फ्रीलांसिंग का कैरियर ऐसा घूमता फिरता रहेगा, तुम्हें मजा आ जाएंगे। ठीक है, आती है बात समझ? सवाल है सर, पर्सनल ब्लॉगिंग पे एक अननोन कैसे काम करे, मीन्स वो स्किलफुल नहीं है तो उसके लिए बेहतर होगा कि पर्सनल ब्लॉगिंग। देखिए, पर्सनल ब्लॉगिंग पे आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, पर्सनल ब्लॉगिंग अपने बारे में या अपने रिसोर्सेज और सारा कुछ, और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सारी चीजों को वर्क अराउंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो स्किल्स की बात की थी, स्किल्स का किया, यहाँ पे हमने नॉन स्किल्स में सारा चीजें, तो ये नॉन स्किल्स की चीजें भी तो वहां पे जाके अपडेट कर सकते हैं ना, सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए, पर्सनल ब्लॉगिंग से मुराद ये कि आप क्या फील करते हैं। फेसबुक पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे हर कोई पर्सनली तो अपडेट कर रहा है। ठीक है, मैं कहाँ घूमने गया, मैंने क्या खाया, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, मैं कहाँ क्या खा रहा हूँ, मैं किधर घूम रहा, सारा कुछ। ठीक है, फेसबुक पे यही हो रहा है ना, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं ये हुआ, ये पोस्ट देखी, वो किया, सारा कुछ, तो यही होना है, यही पर्सनल है सारा कुछ। ठीक है, तो आप पर्सनल ब्लॉगिंग के ऊपर अपना पर्सनल शेयर करें, आपको किसी के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो भी हैं आप अपने कैरेक्टर को, और ये अगेन हमने बात की आपका वाई, और अगेन ये आपके पहले रोड मैप से जनरल रोड मैप उससे कनेक्ट कर रहा होगा। अब अगर आप इसको मिला लें, ब्लॉगिंग के रोड मैप को और फ्रीलांसिंग के रोड मैप को बना लें, तो दोनों रोड मैप बन जाएं, तो फिर पैसा कैसा आएगा और कितना आएगा। अब एक बंदा फ्रीलांसिंग का रोड मैप अगर ना देखता या ना देखे तो फिर वो ब्लॉगिंग तक ही सोचता रह जाएगा, उसी तक रहेगा। ये था थीम, और ये है थीम कि आपको 12 रोड मैप्स क्यों बनवाए जाए, ताकि आप समझ सको भाई पैसा कहाँ कहाँ है और किस तरीके से आप उसको निकाल सको वहां से, जब आपके सही पिलर्स और सही चीजों को प्लेस करोगे। मेक सेंस एंड मेक्स मनी आल्सो। वैसा कह रहे हैं सर, अब तो 14 तबक रोशन हो चुके हैं। ठीक है, 14 तबक रोशन हो चुके हैं, और मैंने आपसे शुरू में एक और बात की थी, रोड मैप बनाना मुश्किल है, उसकी इंप्लीमेंटेशन उससे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ठीक है, अब कोई बंदा ये काम करे ना, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जानने के बाद भी नहीं करेंगे क्योंकि काम चोर है, लेकिन जो करेंगे इंशाल्लाह ताला उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तबाक, ये किसके कपिल नहीं वर्ड का मुझे पता। ठीक है जनाब, हुआ क्लियर। तो क्या आज हमने अपना फ्रीलांस 14 तबक, हाँ, तबाक, तबक का मतलब ये क्या यार, चिराग कह लें यार, लाइट्स, 14 लाइट्स मुहावरा जो है ना, इंग्लिश में बताओ भाई फैसल तुम्हें मुहावरा कपिल साहब का। ठीक है, कि बत्तियां, दिमाग की बत्तियां खुल जाना है, इस तरह जो भी आप। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी जनाब, व्हाट इज योर नाउ ओपिनियन। अब अगर आप लोग इस रोड मैप को अपने हिसाब से फिल करना शुरू कर दें,
और फिर उसके साथ वर्किंग करें। और इसीलिए हमने कहा था जब आप उसको फिल करेंगे, पहली कंडीशन क्या है फिल करने की? आज बच्चों पहली कंडीशन क्या है फिल करने की, रोड मैप बनाने की? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फिल एंड क्रिएट अ रोड मैप क्या है? बिल्कुल सच, सच की ताकत, सच बोलना, राइट। जब आप सच बोलेंगे कि भाई आपकी वाई क्या है, आपका सच बोलेंगे यार मैं डिजाइनिंग का या मैं मार्केटिंग का, मैं डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ, मुझे वीडियो बनाने में कोई इरिटेशन नहीं होती, मजा आता है, सीखता हूँ सारा कुछ, तो आप बनाओगे। जिस तरह मैंने वो वीडियो बनाई, 10 घंटे मुझे लगे, 2 दिन में मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पैशन है, मजा आ रहा है, सीख रहा हूँ, लर्निंग हो रही है, और वो फिर निखर के आई। ठीक है, तो ऑडियंस बिल्डिंग के ऊपर के पता है कि यार काम करना है सारा कुछ। और अब आप देखें, अब आपका बिजनेस स्ट्रक्चर बिल्ड रहा है। देखो हम फ्रीलांसिंग, अब ये पहले हम कर रहे थे फ्रीलांसिंग, आय हाय हाय हाय, देखें क्या क्या मतलब। देखो पहले हम कर रहे थे फ्रीलांसिंग, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था, अब ये बन गई है ठीक है, अब ये बन गई है फ्रीलांसिंग ठीक है, समझ आई? पहले जो आप जो कर रहे थे, और अब क्या बनी है रियल में ये चीज है। कौन सी वीडियो मैंने 10 आवर में बनाई यार? मैंने एक्सप्लेनर वीडियो जो बनाई है यार, छोड़ो, तुमने वीडियो ही नहीं देखी यार, तुमने फिर क्या देखा? जिसने वीडियो नहीं देखी तो उसने क्या देखा? मेरा टैलेंट ही नहीं देखा। इसके अंदर ये वीडियो थी ना यार, वीडियो एक्सप्लेनर वीडियो के अंदर, अच्छा अभी तुमने शमा ने किसने पूछा था एक सवाल, ये वाला, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें यार, इस वीडियो को शेयर किया करें जितना कर सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कमेंट्स दबा के, बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़ा काफी लोगों को फायदा देगी, और काफी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं इस ग्रुप के बाद सारा कुछ। अभी तुमने किसी ने सवाल पूछा था कि सर हम पर्सनल ब्लॉगिंग क्या करें? ये मेरी वॉल देख रहे हो, ठीक है, इस वॉल पे क्या कर रहा हूँ मैं? पर्सनली काम कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की इंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लोग पर्सनल वही देखना चाहते हैं जो आप करते हो, क्या हो आपके पास, ठीक है। लोग ये तो नहीं देखना चाहते कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो सारा। अब मैं पर्सनली अपना सारा पर्सनल अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी ग्रूमिंग, यहाँ से सारा चीजें, सब चीजें बन रही है, ठीक है। और ये देखें 90 डेज रोड मैप, एग्जीक्यूशन, मॉडिफिकेशन, री एग्जीक्यूशन, राइट। और ये चलो अच्छा सामने आ गया। ये क्या मकसद था, ये क्या था, हम जब रोड मैप को बना रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट बना रहे थे, क्या रोड मैप जब बनेगा, हम उसका ट्रेनिंग देंगे सारा कुछ, तो लोग काम करेंगे। जब आप इस रोड मैप पे काम करोगे ना, इसके ऊपर वर्क अराउंड करोगे, तो आप फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूशन इसके ऊपर करोगे। लेकिन जब आप फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूशन करोगे, कुछ चीजें आपको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, ऐड ऑन करने की पड़ेगी, तो उसके लिए हमने अपडेट किया था कि मॉडिफिकेशन, राइट, कि रोड मैप आपका, इसीलिए मैंने कहा ये ओपन है कि आप इसे मॉडिफाई करते रहोगे और फिर दोबारा री एग्जीक्यूट करोगे। कि आपको पता चल गया कि यार मेरे लिए फाइबर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन पीपल पर आवर पे आ रहा है, या वॉरियर फॉरम पे आ रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसको इंक्लूड करोगे, दूसरे को एक्सक्लूड करोगे, और फिर आप अपना एक इफेक्टिव अप्रोच और एक इफेक्टिव रोड मैप आपका बनता रहेगा। तो आपने क्या चीज को फॉलो करना है, ये रोड मैप को सीखने के बाद सारी चीजों को, उसको बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। फिर इसमें जो चेंजेस आती हैं, जो चीजें वर्क करती हैं उनको रखना है, जो नहीं वर्क करती है उनको छोड़ देना, जो नए टेस्ट एंड ट्रायल्स है उसको मॉडिफाई करते जाना है, और आपका जो है ना री एग्जीक्यूशन आपने करते जाना, उसको फिर री इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है जनाब, तो फिर हम डन करें, लॉक करें इसको, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि अब फ्रीलांसिंग का कोई बंदा अगर रोड में बना के जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो उसको ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस